नमस्कार फ्रेंड्स, कहानी आपकी जुबानी में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज हमारे बीच में एक महान हस्ती, ज्योतिष के बारे में अगर मैं कहूँ उनको ज्ञानी पुरुष, महाज्ञानी पुरुष, तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। ऐसी हस्ती हमारे साथ में उपस्थित हैं। इनके और भी बहुत सारे नाम हैं, जैसे कोई इन्हें ज्ञानी कहता है, कोई इनको महाज्ञानी कहता है, कोई इन्हें गुरुजी कहता है, कोई इन्हें आचार्य कहता है, कोई इन्हें महाराज कहता है। लेकिन इनका एक ही काम है, समाज का कल्याण करना, समाज का कल्याण करना और सिर्फ समाज का कल्याण करना। मैं आपकी तरफ से और अपनी तरफ से स्वागत करता हूं गुरुजी का। गुरुजी, आपका हमारे चैनल में, हमारे पॉडकास्ट में स्वागत है। नमस्कार गुरुजी। नमस्कार नमस्कार। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम को बर्बाद करते। गुरुजी के पास में बहुत कम टाइम रहता है। मैं लगभग 2-3 महीने से टाइम को मैनेज करने की कोशिश कर रहा था कि गुरुजी से टाइम मिल जाए कैसे भी, लेकिन गुरुजी इतने व्यस्त रहते हैं, इतने सारे इनके, मैं एक तरीके से कह सकता हूँ कि चाहने वाले हैं, भक्त हैं, जो इनको छोड़ते ही नहीं हैं। और यकीन मानिए, मुझे तो खैर, मैं गुरुजी से थोड़ा बहुत परिचित हूँ, तो इतनी सारी चीज़ें अभी हम डिस्कस करेंगे। आप खुद ही देखेंगे कि यार वाकई में ये जो पॉडकास्ट है, अगर आप शुरू से लेकर लास्ट तक सुनेंगे तो 101% आपके जीवन में तो चेंज आने ही वाला है। और हो सकता है कि बहुत सारी चीज़ें जो हम अपने प्रिय मित्रों की, अपने रिश्तेदारों की, जो भी बहुत सारी दुविधाएं हैं, वो भी इस पॉडकास्ट के माध्यम से, गुरुजी के माध्यम से ख़त्म होंगी। गुरुजी के पास में बिल्कुल अल्टीमेट, मॉडर्न और लेटेस्ट तरीके हैं उन सब चीज़ों को करने के लिए, बड़े सरल उपाय के साथ में। ऑडियंस, आपकी तरफ से भी आदेश है, तो मैं गुरुजी से स्टार्ट करता हूँ सवाल पूछना। तो आप इतने बड़े ज्योतिषाचार्य हैं, तो आपका सबसे पहले, अगर पब्लिक भी जान ले, ऑडियंस भी जान ले कि आपने ये ज्योतिष का जो काम किया था जी, वो कैसे स्टार्ट हुआ था, तो आपका थोड़ा सा एक जीवन परिचय हो जाएगा। देखिए, इसमें मेरा परिचय देने की कोई बहुत विशेष बात ऐसी नहीं है। मैं बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स के पास गया, मैंने कुछ बुक्स पढ़ी और मैंने देखा कि किस तरह से वो घटनाओं के बारे में बता देते हैं। आखिर हमारे जीवन में ज्योतिष का क्या उद्देश्य है, क्या महत्व है, या जो ग्रह और नक्षत्र हैं इनका प्रभाव हमारे जीवन पे किस प्रकार पड़ता है। तो इन चीज़ों ने मुझे बहुत रोमांचित किया। और देखिए, जैसे हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं ना कि जोड़ियां ऊपर से बन के आती हैं, बिल्कुल। तो कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ ऐसी विधाएं हैं, या कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जी जी, जहां आप अनायास ही पहुंच जाते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं कि मैं एक सीबीएसई बोर्ड का इंटर कॉलेज था जी, कॉलेज अभी भी है जी, मैं उसमें वाइस प्रिंसिपल था। अच्छा। और मैं इंग्लिश का टीचर था वहाँ। बहुत बढ़िया। लेकिन मैंने देखा कि मेरा इंटरेस्ट अचानक 2018 के बाद ज्योतिष में हो गया। और जब जैसे जैसे मैं इसमें जाता गया, जैसे जैसे मैंने इसमें अध्ययन किया, जैसे जैसे मैं ज्योतिषियों की बातों को सुनता रहा, उनके पास जाता रहा, तो मैंने पाया कि ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण एक ऐसा विषय है जो सबको मतलब परेशानी से बाहर कर सकता है। बिल्कुल। आजकल लोगों के पास बहुत सारी परेशानी है, और मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ कि ज्योतिष में हर समस्या का समाधान है। तो इस तरह से मेरी शुरुआत हो गई। ओके। तो आपका देखा जाए तो पहले कुछ और आप अपना काम वगैरह था, लेकिन आपको इंटरेस्ट फिर ज्योतिष में जागा और आपने फिर ज्योतिष को ही अपना, आज की डेट में प्रोफेशन भी कह सकते हैं कि अभी आपका प्रोफेशन भी है। हाँ बिल्कुल। तो बहुत बढ़िया, क्योंकि ज्योतिष में मेरा भी ये मानना है कि बहुत सारे जो समस्याएं लोगों की रहती हैं, उनके उपाय ज्योतिषाचार्य पे हैं। और देखा जाए तो समाज को एक तरीके से सही दिशा में देखने का, जो दिखाने का जो काम है, वो ज्योतिष का है। बिल्कुल। देखिए, ज्योतिष जो बनी है जी, वो वास्तव में मानव के कल्याण और उसको मार्गदर्शन देने के लिए बनी है। ज्योतिष का जो उद्देश्य है वो यही है कि आपको क्या सही है और क्या गलत है इसका ज्ञान हो सके जी। और जब कोई भी बच्चा जन्म लेता है जी जी, तो ज्योतिष की भाषा में उसको जातक बोलते हैं। ओके। जातक माने कोई भी मनुष्य जिसकी कुंडली हम देख रहे हैं, ठीक है। तो वो कुंडली उसके भविष्य को निर्धारित करने में, जैसे भविष्य पहले से निर्धारित है, किंतु उसे किस दिशा में जाना है, क्या काम करना है, तो इसमें ज्योतिष एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ओके। तो गुरुजी, मेरा एक ये क्वेश्चन है कि जैसे ज्योतिष शास्त्र का हमारे जीवन में आपने बताई दिया कि बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, तो ये जो ग्रह नक्षत्र होते हैं, ये क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, हमें कैसे प्रभावित करते हैं, मानव रूप में वो कैसे उनकी भूमिका रहती है? ठीक। देखिए, नक्षत्र जो होते हैं वो 27 होते हैं। 27 नक्षत्र होते हैं। नक्षत्र का प्रभाव किसी भी जातक पे, यानी जिसकी भी कुंडली है, यानी जातक माने हम और आप, ठीक है, तो नक्षत्र का प्रभाव सबसे ज्यादा होता है। ओके। हमारे जो नामकरण होते हैं ना जी जी, वो नक्षत्र के आधार पे ही होते हैं। ओके। और जो ग्रह होते हैं जी, वैसे तो उनको नवग्रह कहा जाता है, 9 ग्रह बोला जाता है जी, लेकिन वास्तव में शास्त्रों में केवल 7 ग्रह होते हैं। 2 ग्रह जो हैं वो छाया ग्रह होते हैं। जैसे एक राहु है और एक केतु है। राहु केतु को अगर आप साइंटिफिकली आज के परिवेश में अगर हम बात करें तो उसको आप नॉर्थ साउथ पोल कह सकते हैं। ओके।
ठीक है ना। तो राहु और केतु ये छाया ग्रह होते हैं, किंतु इनका प्रभाव पूरा रहता है। जैसे राहु है वो शनि की तरह काम करता है और केतु मंगल की तरह काम करता है। ओके, समझे। तो 7 ग्रह हैं, कहते हम 9 हैं, लेकिन ग्रह मुख्य रूप से 7 ही होते हैं। ओके। तो गुरुजी एक क्वेश्चन जनरल, ये वैज्ञानिकों जैसे हम बात कर रहे थे अभी, तो वैज्ञानिकों के अकॉर्डिंग में ज्योतिष को ये मानते नहीं है कि कोई सिद्धांतिक रूप से ये काम करती है, तो इसको हम कैसे फिर लोगों को बता सकते हैं कि भाई ये वैज्ञानिक तौर पे ही काम करती है? देखिए, जितना भी विज्ञान है, विज्ञान क्या है? विज्ञान का यदि हम शाब्दिक अर्थ लें तो वो विज्ञान 2 शब्दों से बना है। बिल्कुल। वि माने परे और ज्ञान माने ज्ञान। जो अभी तक हमारे ज्ञान से परे है जी, वो विज्ञान है, वही विज्ञान है, और उसी चीज को हमको खोजना होता है। बिल्कुल। तो जैसे आविष्कार हुआ, एक होता है इनोवेशन, एक होता है आविष्कार, समझ रहे? तो आविष्कार वो है यानी जो चीज यहाँ पे है जी, उसको खोज के निकालना। ओके, ठीक है ना। और इनोवेशन होता है कि जो चीज है नवाचार, उसी चीज को उसमें अपनी आवश्यकता के अनुसार उसको ज्यादा ठीक बना देना, यानी ज्यादा उपयोगी बना देना, वो इनोवेशन होता है। ठीक है ना। तो जितनी भी ये आपने कहा कि जो वैज्ञानिक हैं, वैज्ञानिकों का क्या है कि विज्ञान अभी तक वहां तक नहीं पहुंचा है, तो वैज्ञानिक कैसे पहुंचेंगे? विज्ञान अभी अपनी शिशु अवस्था में है। ओके। सारा विज्ञान, सारा वैज्ञानिक सिद्धांत सब हमारे ही शास्त्रों से है। आज आप देखिए हमारे वेद हैं, इन्हीं में सब विज्ञान छुपा हुआ है। आप चाहे वायुयान ले लीजिए, आप चाहे आजकल आप मिसाइल देख रहे हैं, लेजर गाइडेड मिसाइल देख रहे हैं। बिल्कुल। तो आपने देखा होगा पहले जमाने हमारे यहाँ जो भगवान राम हुए, भगवान श्री कृष्ण हुए, या जो भी धनुर्धारी उस समय जो धनुष का इस्तेमाल करते थे, तो वो जी, तो लक्ष्य वेदी बाण हो गया, शब्द वेदी बाण, ये कैसे है? ये सब था। तो वो एक विज्ञान था कि हमने किया। आज वही लेजर वही काम कर रही है। आज आप बटन दबाएंगे, उसको जहां सेट करेंगे आपकी मिसाइल वहीं जाके गिरेगी, नियत स्थान पे ही गिरेगी। तो ये सब हमारे ही शास्त्रों से आया। जैसे अग्नि पुराण हो गया, उसमें बहुत कुछ है। तो हमारे देश के एक महान शख्सियत हुई डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। उन्होंने हमारे वेदों का, पुराणों का बहुत अध्ययन किया। वो बहुत बड़े सनातन प्रेमी थे और वो इसको बहुत मानते थे, गहराइयों से वो इसमें भरोसा करते थे। और उन्होंने इसी को पढ़ करके, गहन शोध करके, और उन्होंने माना कि जितनी भी टेक्नोलॉजी है उसके पीछे जो आधार है, जो स्रोत है, वो भारतीय सनातनी वेद और पुराण ही हैं। बिल्कुल। उनको एक बहुत बड़ी प्रेरणा वहां से मिली। तो हमारे जो धर्म ग्रंथ हैं, हमारे वेद हैं, सारा विज्ञान है। ये सारा विज्ञान ही है। जब आप इन्हें पढ़ेंगे और जब आप इन्हें पढ़ करके जब आज के आधुनिक परिवेश में जब चीज़ों को आप देखेंगे और कोरिलेट करेंगे, तब आप पाएंगे कि सारी चीज़ें हमारे सनातन में पहले से ही है। विज्ञान नया नहीं है। जो जो चीज़ों का आविष्कार होता चला जा रहा है, बस उसको हम कह रहे हैं कि ये विज्ञान है। अच्छा, वैज्ञानिकों का क्या है कि वैज्ञानिक मानते हैं कि कोई चीज़ प्रूफ हो जाए, तब वो हम उसे मानेंगे। तो हमारे यहाँ तो वो चीजें पहले ही प्रूवन हो चुकी हैं। हमारे तो धर्मों में, ग्रंथों में लिखी हुई। जी हाँ। अगर मैं आपसे एक बात कहूँ, देखिए, कोई इसको बुरा ना माने और कोई इसको अदरवाइज ना ले, तो मैं आपको एक बात बताऊं जी, आप बुद्धिजीवी हैं और आप समझेंगे इस बात को। जी बिल्कुल। कि आज पूरे विश्व में सबसे ज्यादा यदि किसी चीज पे शोध होता है तो वो केवल सनातन धर्म है, सनातन संस्कृति है और हमारे वेद हैं, पुराण हैं। ठीक है। इसके अलावा आपको शायद पूरे ब्रह्मांड में कोई शायद दूसरा ग्रंथ या कोई पंथ या कोई मजहब ऐसा नहीं मिलेगा जिस पर वैज्ञानिक शोध करना चाह रहे हैं, सोचते भी हों। बिल्कुल। हमारे यहाँ तो बड़ी समय की गणना इतनी सूक्ष्म है। हम तो आधुनिक अगर देखें और अंग्रेजों की बात करें तो घंटा हो गया, मिनट हो गई और फिर सेकंड पे आकर रुक जाते हैं हम लोग तो। लेकिन हमारे यहाँ तो जो सेकंड है उससे भी बहुत नीचे योजन की है, जैसे सूरज 100 करोड़ ऐसे कुछ। जी हाँ, बिल्कुल। योजन बताया जाता था, पहले ही बता दिया था वो। हाँ, इस समय कौन सा मनवंतर चल रहा है जी, कितना चतुर्युगी होती है, समय क्या है, कैसे उसकी गणना होती है, ये सारी चीजें हमारे यहाँ प्रूफ के साथ शास्त्रों में वर्णित हैं, जो आपको अन्यत्र कहीं नहीं मिलेगा। ये बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है कि हमारी जो सनातन धर्म है उसकी जैसी समृद्धि और वृद्धि कभी ना किसी की थी ना होगी। अभी थोड़ा सा चीज़ों को थोड़ा सा फेडेड हो गई, लेकिन सारा अगर देखा जाए पूरा जो भी वर्ल्ड है वो उसी पे शोध कर रहा है जी। तो ये बात ठीक है। गुरु जी, इसमें मेरा एक दूसरा क्वेश्चन ये है कि जब हम जन्म लेते हैं तो हमारी जन्म कुंडली होती है जी।
तो वो कुंडली क्या है, वो कैसे काम करती है? और ये भी कहा जाता है कि कुंडली में कि कुंडली का लिखा मिटा नहीं जा सकता, ऐसा कुछ है? या भाग्य का लिखा नहीं मिटाया जा सकता, ऐसा कुछ है? हाँ, देखिए कुंडली क्या है, जो बच्चा जन्म लेता है और जन्म के समय में आकाश में जो आकाशीय पिंड यानी जिनको हम ग्रह बोलते हैं जी, उनकी जो स्थिति होती है, ठीक है, उस ग्रह स्थिति को एज इट इज कुंडली में रखा जाता है। ओके, ठीक है। तो कुंडली जो हमको दर्शाती है वो इस जन्म की बात नहीं दर्शाती। हमारा जो पिछला जन्म था जी, और पुनर्जन्म की कथाएं और पुनर्जन्म के जितने भी सिद्धांत हैं वो हमारे शास्त्रों में हैं और ये ठीक है, प्रूवन है। ठीक है। तो पिछले जन्म में हमने क्या किया है, क्या हमारे कर्म रहे हैं, क्योंकि देखिए ये मृत्यु लोक है जी जी, और यहाँ पे कर्म प्रधान है, कर्म की ही महिमा है यहाँ। बिल्कुल, बिना कर्म और क्रिया के कोई भी प्राणी इस पृथ्वी पे रह ही नहीं सकता, बिल्कुल, है ही नहीं उसके बिना, बिल्कुल, और आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो हमारे द्वारा जो किए गए कर्म हैं वही कर्म और उन कर्मों का क्या फल है जी, वो उस कुंडली में आ जाता है। जी जी, कुछ ऐसे उदाहरण हैं जो मैंने देखे हैं, पर्सनली अपनी लाइफ में देखे हैं कि वो बहुत गरीब घर में पैदा हुए, जिनके यहाँ शायद 2 वक्त का भोजन भी उपलब्ध नहीं था जी, लेकिन धीरे धीरे एक टाइम बीतता चला गया और उसके बाद उसी अनुसार उन्होंने फिर मेहनत की है जी जी, और उसके बाद फिर उन्होंने कहीं जैसे उनकी जॉब लग गई या एक बड़े बिजनेसमैन बने। तो एक समय ऐसा आता है, एक टाइम ऑफ पॉइंट एक ऐसा होता है जहाँ कहते हैं ना किस्मत खुल गई। अब बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको लॉटरी लगी है, बिल्कुल लगी, तो धन कैसे आ गया उनके पास? तो उनके भाग्य में था जी। वो जो कुंडली है ना, जो ग्रह गोचर हैं, जब वो घूमते हैं, देखिए ग्रह जो है वो 2 तरह से गति करता है जी। एक तो वो अपने स्थान पे ही घूमता रहेगा, ठीक, वहीं घूमेगा। एक वो घूमते घूमते दूसरी जगह गोचर करेगा। गोचर का अर्थ होता है चलना, वो चक्कर लगाए, किसी ना चक्कर लगाएगा। ओके। तो जैसे कुंडली है, कुंडली में हमारे यहाँ 6, 8, 12 यानी कुंडली में पूरे 12 भाव होते हैं। हाँ, 12 भाव होते हैं। अब 12 भाव में जो 6, 8, 12 है, इसको थोड़ा सा अशुभ माना जाता है, किंतु इससे कुछ और भी चीजें देखी जाती हैं। अच्छा, ठीक है ना। जैसे छठा भाव है तो रोग का है, ऋण का है, ओके, शत्रु का है। तो छठा भाव आपको बताता है कि आपके ऊपर ऋण रहेगा, नहीं रहेगा, रहेगा तो कितना रहेगा, आप उसे चुका पाओगे कि नहीं चुका पाओगे। अब 8वां भाव होता है वो मृत्यु का भी होता है, वो गहन शोध का भी होता है। अच्छा, जी हाँ। और 12वां भाव आपका विदेश का भी होता है, वहां से विदेश भी देखा जाता है, जेल का भी होता है, भोग का होता है, सैया सुख होता है, आपको सुख कितना मिलेगा, आपको नींद चैन की, आप सो पाएंगे नहीं सो पाएंगे, ये 12वें भाव से देखा जाता है। तो हमारे जो 12 भाव हैं जी, मुख्य रूप से इन्हीं 12 भाव में हमारा पूरा जीवन बटा हुआ होता है। अगर आप चौथा भाव लेंगे तो चौथा भाव घर का होता है, सुख का होता है, माँ का होता है। पहला भाव जातक का होता है। पहले भाव का मतलब है कि जातक स्वयं, ओके। अब उसमें कौन सी राशि और कौन सा ग्रह बैठा हुआ है, जो उसमें राशि उसको लग्न बोलते हैं, ठीक है, और उस राशि के स्वामी को लग्नेश बोलते हैं। ओके। यदि पहले भाव में जो राशि है उसका राशि स्वामी भाई मान लीजिए कि उसमें नंबर 1 लिखा है, जी जी, तो नंबर 1 का स्वामी होता है मंगल, ओके। यानी राशि हो गई नंबर 1 कौन सी, मेष राशि। तो मेष का स्वामी होता है मंगल। और इस हिसाब से अगर 1 लिखा हो तो उस हिसाब से देखेंगे तो अष्टम भाव में भी 8वीं राशि आ गई, ठीक है। अष्टम भाव में 8वीं राशि आ गई, तो 8वीं राशि कौन सी हो गई, वृश्चिक हो गई। वृश्चिक हो गई, ओके। और वृश्चिक का स्वामी मंगल है, मंगल को 2 राशियां मिली हुई हैं, शनि को भी 2 राशि मिली हुई हैं, ठीक है ना, शुक्र को भी 2 राशि मिली हुई हैं। तो अब जो पहले खाने में नंबर 1 लिखा हुआ है जी, यानी मेष, यानी स्वामी मंगल, जी, और अष्टम में फिर आपका 8वीं राशि और वृश्चिक और उसका स्वामी मंगल। अब ये मंगल आपका अष्टम भाव का स्वामी हो गए और आप स्वयं मंगल हो गए। अब अगर वो छठे भाव में चला जाए जी, तो निश्चित रूप से आप मान के चलिए कि आपको चोट, एक्सीडेंट, ब्लड संबंधी समस्याएं होने की पूर्ण संभावना रहेगी, दुर्घटना होनी है, बिल्कुल। और एक होती है चर राशि, जी जी जी, एक होती है द्विस्वभाव राशि, जी, एक होती है स्थिर राशि, ओके। अब जैसे स्वाभाविक आपके मन में आ रहा होगा कि रोग कैसे होते हैं, या रोग है तो वो कब जाएगा, बिल्कुल, है ना, ये तो रोग कितना लंबे समय तक रुकेगा, बिल्कुल। तो इसमें हमें 12वां घर देखना होता है। 12वें घर में यदि चर राशि है, ओके, तो इसका मतलब है कि रोग थोड़ा लंबा चलेगा, ओके, चलेगा, जी जी, लेकिन आप क्योर हो जाएंगे, ओके, ठीक हो जाएंगे। यदि वहां कोई स्थिर राशि है, स्थिर राशि का मतलब जैसे नंबर 2 ये स्थिर राशि हो गई, ठीक है ना, जैसे नंबर 1 चर राशि हो गई, नंबर 2 स्थिर हो गई, नंबर 3 द्विस्वभाव हो गई, ओके।
अब द्विस्वभाव राशि यदि वहां आती है जी, तो उसका मतलब है कि आप 50-50, आप कुछ लंबे समय तक रहेंगे और फिर हफ्ते 2 हफ्ते तक रहेंगे या 15-20 दिन में आप ठीक होके आ जाएंगे। जी जी, है ना। तो उसमें क्या है कि थोड़ा ज्यादा रहेंगे फिर जल्दी आ भी जाएंगे, रिकवरी हो जाएगी। जी। लेकिन यदि स्थिर राशि है तो आपकी जो बीमारी या रोग है वो लंबा चलेगा, ये स्थिति होती है। ओके। और अभी आपने और क्या पूछा था? मैंने पूछा था कि ये से कुंडली का बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन रहता है कि कुंडली का क्या लिखा को चेंज कर सकते हैं, जैसे अभी बीमारी वाली बात है, पता पड़ेगी कि हमें ये होना है, तो क्या हम उसके लिए कोई उपाय है? देखिए मैं आपको बताऊं, कुंडली के लिखे को मिटाने की जो एक शक्ति है जी, या जो अधिकार क्षेत्र है जी जी, वो भगवान शिव के पास है। ओके, भगवान भोलेनाथ के पास। भगवान भोलेनाथ, ओके, भगवान भोलेनाथ विधि के लिखे को मिटा सकते हैं। ओके। अब कोई कहे कि भगवान भोलेनाथ क्यों मिटाएंगे और क्यों नहीं मिटाएंगे जी, तो उसमें एक बात आती है कि भगवान भोलेनाथ को ठीक से पता है कि यदि कोई परब्रह्म जिनकी इच्छा है उसमें तो फिर उसे नहीं मिटाएंगे। लेकिन इसको मिटाने की ताकत भगवान भोलेनाथ में, तो इसको मिटाया जा सकता है, लेकिन उस लेवल की हमारे पास श्रद्धा होनी चाहिए। हमारे पास श्रद्धा उतनी नहीं है, विश्वास नहीं है, बहुत जल्दी हमारा जो भरोसा है वो टूटने लगता है। जी जी। एक कहानी मुझे गुरुजी बीच में टोक रहा हूँ, आपको याद आई थी, सर मार्कंडे थे जिनको बचाया था यमराज से। बिल्कुल भगवान शिव ने जी। तो वो मतलब उन्हीं के पास शक्ति है, अदरवाइज तो कुंडली के लेखों का आपको जो भाग्य का लेखा वो मिट ही नहीं सकता। देखिए मृत्यु को कहते हैं काल। जी जी जी। और भगवान महादेव कहते हैं महाकाल। कालों काल महाकाल, देवों के देव महादेव। जी जी जी। तो महादेव के पास तो सारी पावर है। और इस कलयुग में जी पृथ्वी के जो देवता हैं, जो भगवान है, ईश्वर है, वो महादेव। तो यहाँ अच्छा, महादेव हमारे अवरदानी हैं, बहुत भोले हैं, बिल्कुल। तो महादेव को प्रसन्न करना भी बहुत आसान है, किंतु अगर उनको गुस्सा आ जाए, क्रोध आ जाए तो फिर उनसे विनाशक भी कोई नहीं है। तो आप समझ सकते हैं, इसलिए बड़ा संभल के। एक कहानी और थी सती वाली, तो कोई ऐसी कोई सतीत्व वाली लेडीज है क्या, वो भी अपने हस्बैंड के लिए, पति के लिए भाग्य को बदल सकती है क्या? देखिए मैं बताऊं, इसमें एक ही चीज काम करती है जी, आपका भरोसा और आपकी श्रद्धा। जी जी जी। यदि आप उस पे अटल हैं जी जी जी, यदि आप उस पे अडिग हैं जी, निश्चित रूप से ईश्वर को उसकी बात को मानना पड़ेगा। संकल्प से ही सिद्धि है। संकल्प सिद्धि। अब संकल्प से सिद्धि कैसे होती है जी? संकल्प क्या है और सिद्धि क्या है? जी जी जी, 2 शब्द हैं। देखिए संकल्प जो है, जब हम किसी उद्देश्य के लिए जी अपनी सारी इंद्रियों को संयमित करते हुए ओके और वचनबद्ध होकर अपने प्रति ओके और पूर्ण आत्मविश्वास के साथ जी, जैसे हमने कोई एक नियम लिया, ठीक है, या मैंने कहा कि मुझे IAS बनना है, बिल्कुल, या मुझे लगा कि मुझे एक मकान बनाना है 5 साल में, ठीक है, तो वो एक संकल्प मान लिया। तो संकल्प क्या है? वो संकल्प ही आपको शक्ति देगा। बिल्कुल। संकल्प क्या है? संकल्प है आपका आपके प्रति वचन, आपका आपके प्रति वो सम्मान, वो आत्मविश्वास जो आपने स्वयं को दिया है। मैं खुद ही तो कमिटेड हूँ। जी हाँ। संकल्प में वो सारी चीजें आ जाती हैं, जैसे उसके लिए आपको मेहनत करनी है, बिल्कुल, लगन लग जाएगी आपके अंदर, एक फायर, एक फ्लेम हो जाएगी कि मुझे ये चाहिए चाहिए चाहिए। जीवन का उद्देश्य है ये। लॉ ऑफ अट्रैक्शन फिर काम करता है। ये नया शब्द नहीं है, संकल्प से सिद्धि वाला जो मॉडर्न अगर मैं वर्ड बोलूं तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन हो गया। बिल्कुल वही है, ये है ना, बिल्कुल वही है। अभी लॉ ऑफ अट्रैक्शन देखा जाए तो अंग्रेजों का एक शब्द आता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन, तो ये कहीं ना कहीं हमारे तो था ही पहले, संकल्प से सिद्धि वाला। बिल्कुल। अब सिद्धि और सिद्ध ये 2 हो गए। सिद्ध वो जो किसी भी एक विधा में या किसी भी एक चीज में पारंगत है, पूर्ण हो जाए, कंप्लीट हो जाए, वो सिद्ध, यानी उसने उस चीज को प्राप्त कर लिया। और सिद्धि वो कि संकल्प उसने जिस चीज को पाने के लिए किया था उसने वो प्राप्त कर ली। जी, ठीक है ना। जैसे मंत्रों की सिद्धि होती है। बिल्कुल। सिद्धि का अर्थ होता है कि एक निश्चित संख्या में, जैसे हमने कहा कि भाई 21 बार करना है, तो आज का विज्ञान भी मानता है आप कार चलाना सीखिए। बिल्कुल। जब आप ड्राइविंग सीखते तो 21 दिन का क्यों? क्योंकि 21 दिन में आपका जो ब्रेन है, माइंड है, वो सेट हो जाता है, एक्सेप्ट कर लेता है, सारी एक्सेप्ट कर लेता है। और वो जब आप ड्राइविंग करेंगे तो उसके अनुसार ही वो आपको गाइड करना शुरू कर देगा। कोई सामने आ रहा है हो जाता है। जी हाँ, आप यूज्ड टू हो जाते हैं। ये 21 दिन की कंप्लीट एक चक्र है। बिल्कुल बिल्कुल। ये प्रक्रिया 21 दिनों में हो जाती है। तो इसीलिए हमारे यहाँ भी कहते हैं कि कोई भी अगर मंत्र आपको करना है जी, तो उसे 21 दिन करिए, 31 दिन करिए, 41 दिन करिए, है ना। उसकी एक आवृत्ति होती है, फ्रीक्वेंसी होती है उसकी एक।
बिल्कुल, इसलिए बहुत आवश्यक रहता है। तो संकल्प और सिद्धि का यही हुआ कि संकल्प जो है वो किसी भी चीज़ को करने के प्रति आप कमिटेड हैं, आपको कुछ नहीं देखना है, आपको भूख नहीं देखनी है, प्यास नहीं देखना है, आपका संकल्प है, आपने संकल्प किया है। संकल्प को दूसरी भाषा दूसरे शब्द में कहें तो वो व्रत हो गया। व्रत, ओके। जैसे आज मैं अन्न नहीं खाऊंगा, ये मेरा व्रत है। व्रत एक्चुअली कुछ और चीज़ नहीं है। व्रत का अर्थ है कि आज हम ये व्रत रखते हैं, यानी ये डिसाइड हमने किया है कि आज हम अन्न छोड़ देंगे, अन्न का त्याग। व्रत या संकल्प कुछ चीज़ों का त्याग कराता है, क्योंकि कुछ चीज़ हमें पानी है और उसके चीज़ के पाने में जो अड़चन है जी तो उसको दूर करने वाली चीज़ों को संकल्प दूर कर देता है। संकल्प दूर कर देता है। और सिद्धि संकल्प से ही संभव है। बिना संकल्प के कोई भी व्यक्ति सिद्धि नहीं कर सकता। गुरु जी, मेरा एक क्वेश्चन और ये है कि जैसे ज़्यादातर लोग राशिफल देखते हैं जी, टीवी पे भी आ जाता है राशिफल, तो ये कितना सही होता है? देखिए, राशि करोड़ों लोग हैं, अरबों लोग हैं, तो क्या सभी फिट बैठ जाता है? देखिए, है क्या कि हर व्यक्ति की कुंडली में उसके ग्रह की स्थिति बिल्कुल अलग होती है। अब बहुत से लोगों को अपनी राशि पता ही नहीं है। जैसे मान लीजिए किसी का नाम अमित है जी, तो सीधी सी बात है कि वो मेष राशि का है जी, किंतु जब वो पैदा हुआ था तो क्या उस समय कुंडली के अनुसार उसकी राशि मेष है? मेष थी। ओके। तो कहने का मतलब ये है कि अब जैसे अखबार में बहुत सी चीजें ठीक हो जाती हैं। जी। जैसे किसी का, जैसे अखबार में लिखा है, मान लीजिए कि आज आपकी किसी से मुलाकात होगी, अब उसमें से किसी की मुलाकात होगी तो वो उसके लिए तो सही हो गई, बिल्कुल। लेकिन किसी की मुलाकात नहीं हुई जी, अब वो कह रहा है कि मेरे कुछ नहीं, सब बकवास है मेरे लिए। तो इसके पीछे जी मेरे लिए सही बैठा ही नहीं। हाँ, इसके पीछे ये भी है कि आपकी राशि वो थी या नहीं थी। अच्छा, करोड़ों अरबों लोग हैं दुनिया में, बिल्कुल है, तो उस समय उसकी स्थिति क्या चल रही है, उसकी कुंडली के अनुसार उसकी कौन सी दशाएं हैं, कौन सी महादशा उसकी चल रही है, कौन सी प्राण दशा है, कौन सी अंतरदशा है, गोचर में क्या चल रहा है, उसका लग्न का क्या गोचर है, समझे, सारी चीज इम्पैक्ट करती है। इसमें इतना कुछ है ज्योतिष में कि ये इतना बड़ा समुद्र है कि आप समझिए कि मैं जब इसके बारे में सोचता हूँ तो पाता हूँ कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। अथाह सागर है ज्ञान का। अब वो जो सोच रहा है कि मेरी राशि के अकॉर्डिंग तो काम ही नहीं हुआ, तो उसे क्या पता है कितनी सारी चीजें भाई पीछे। बहुत चीजें, देखिए, केवल कुंडली के अनुसार सारी चीजें नहीं होती हैं। जी। कुंडली में जितनी चीजें आपकी लिखी है वो पिछला हमारा जो कर्म है, जो पिछला जन्म है, पिछला जन्म है, उसको आप भोगने आए हैं, आप हिसाब पूरा करने आए हैं। आगे जो आप जन्म लेंगे वो अब जो आप कर्म कर रहे हैं, तो आप अपनी कुंडली आप स्वयं निर्मित कर रहे हैं। आपकी कुंडली कुछ और नहीं है, आपके कर्मों का हिसाब ही आपकी कुंडली है। ओके, यही अकाउंट है आपका, ये अकाउंट खाता है जो आपका चलेगा। हाँ, जैसे आपने अपने गुरु के साथ मान लीजिए कपट किया, छल किया, जी, निश्चित रूप से आपकी कुंडली में गुरु चांडाल दोष बन जाएगा। ओके, अब ये अलग बात है, जैसे गुरु चांडाल दोष है, एक बड़ा दोष है, इसमें गुरु प्रताड़ित हो जाता है। और गुरु काय के कारक हैं? गुरु हमारे धन के कारक हैं जी, संतान के कारक हैं जी, हमारे घर में जितने भी शुभ कर्म होते हैं, शुभता होती है, उसके कारक हैं जी, विवाह के कारक हैं पुरुष की कुंडली में जी, ठीक है ना जी। और महिला की कुंडली में भी गुरु विवाह के ही कारक होते हैं, ठीक है ना। पंचम भाव के भी कारक हो जाते हैं, ओके, जिसमें हमारी संतान है, बुद्धि कैसी होगी, शिक्षा है, धन है। तो अगर आप अब गुरु चांडाल दोष आपकी कुंडली में किस भाव में बना हुआ है, इट मीन्स कि आपने वहां गद्दारी की है। अगर मैं इसको कहूँ तो इट मीन्स आपने वहां कहीं ना कहीं छल कपट किया है, वही वो बन जाएगा। जब गुरु का अर्थ होता है जैसे देव गुरु बृहस्पति जी, देवताओं के गुरु, तो वहां अन्याय तो चलेगा ही नहीं, बिल्कुल नहीं चलेगा, सही बात है, यही स्थिति रहती है। तो आजकल गुरुजी ये भी देखा जाता है कि बहुत सारे ज्योतिषाचार्य हैं, तो ये कैसे पहचान की जाए कि सही कौन बता रहा है, गलत कौन बता रहा है? देखो, इसमें एक हमको सोचना पड़ेगा जी, सबके पास ईश्वर ने बुद्धि विवेक दिया है, बिल्कुल दिया है। देखिए, पानी पियो छान के, गुरु बनाओ पहचान, और गुरु बनाइए जान के, बिल्कुल। देखिए, बहुत से ज्योतिषी हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। लेकिन अब जितने भी ज्योतिषी हैं उनका अध्ययन कितना है जी, कुछ ऐसे पैरामीटर की जहाँ पे हम जज कर सके, क्योंकि देखिए हम तो भोली वाली जनता है जी। अब हमें तो ये भी नहीं पता कि अगर मेरा राशिफल सही नहीं हुआ तो मैं तो गलत मान लेता हूँ। हाँ, बिल्कुल। तो अब मुझे तो अभी जैसे आपने बताया कि इतने सारे पीछे कारक होते हैं, तो आम आदमी तो बिल्कुल भोला तो रहेगा ही रहेगा। हाँ, बिल्कुल। देखिए, इसमें ऐसा होता है कि ज्योतिषी के पास जब आप जाएं जी और आप कुंडली दिखाएं जी, तो इसके पहचानने की एक सबसे अच्छी टेक्निक बताता हूँ। जी, प्लीज बताइए। आपको उसे ही बताने दीजिए, आप मत बताइए। ओके। हमारे यहाँ क्या है, भारतीय लोग बड़े सीधे हैं, भोले हैं, पहले ही बोले थे, वो पहले ही बता देते हैं जी, और वो पहले ही बता देते हैं तो वो अपना फिर आकलन हो जाता है।
और वो यदि जितना आपने उसको बताया अगर वही घूम रहा है और उसके आगे वो कुछ नहीं बता पा रहे हैं, तो आप समझ लीजिए कि फिर वो ज्योतिषी ठीक नहीं है। और दूसरा ये है कि जो ज्योतिषी होगा वो केवल आपकी डेट ऑफ बर्थ पूछेगा, टाइम ऑफ बर्थ पूछेगा, प्लेस ऑफ बर्थ पूछेगा, उसके आधार पर वो स्वयं बताना शुरू कर देगा। ओके। और उस पर आप कहिए कि यस आपने ये ठीक बताया, ये ठीक बताया, ये ठीक बताया है, तो उनकी बातें जो सही होगा ना, जिसका अध्ययन ठीक है, जो ईमानदारी से ज्योतिष कर रहा है, तो उसकी बातें ठीक निकलेंगी। ओके गुरुदेव, मेरा एक क्वेश्चन और है कि लोगों की ना ज्योतिषाचार्यों की फीस का एक हमेशा असमंजस में रहता है कि कोई 50 ले रहा है, कोई 1 लाख ले रहा है, तो ऐसी कोई निर्धारित फीस है क्या? देखिए, जहाँ तक फीस की बात है तो व्यक्ति अपने मन के मुताबिक रख लेता है फीस। और दूसरा ये है कि ज्योतिष के लिए वास्तव में फीस कोई नहीं है। ओके। कोई फीस निर्धारित नहीं है ज्योतिष के लिए। जी। ज्योतिष के लिए तो क्योंकि ज्योतिष कल्याण के लिए किया जाता है। जी। और कल्याण के लिए बदले में यदि सामने वाला कुछ दे दे। जी। देखिए, ज्योतिष के लिए क्या है कि ज्योतिष को कोई फीस नहीं मांगनी चाहिए, न निर्धारित करनी चाहिए। ओके। और सामने वाले का सिद्धांत ये होता है, जो दिखाने आया है आपको कुंडली, उसका सिद्धांत ये होता है कि वो खाली ना दिखाए, तो वो भी सामने वाले का ध्यान रखे। तो दोनों के लिए ये बहुत आवश्यक है कि ज्योतिषी अपनी कोई फीस ना रखे और फीस निर्धारित ना करे, और सामने वाला भी खाली हाथ ना दिखाए। दोनों को मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। तो गुरुदेव, इसी में एक और क्वेश्चन, वैसे मैं पूछना तो नहीं चाहिए कि किसकी कितनी फीस है, आपकी क्या फीस है, थोड़ा सा लोग भी जान लेंगे कि क्या है, कि सच में ये बोलने के लिए बात है या अपनी भी कुछ ऐसा होता है? बिल्कुल बिल्कुल, आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया है। जी। और देखिए, मेरे बारे में वैसे तो सब लोग जानते हैं कि मेरी कोई फीस नहीं है, मैंने कोई फीस नहीं रखी। अरे वाह। और ना मैं कभी किसी से मांगता हूँ। मेरी फीस वही है जो सामने वाले की श्रद्धा है। ओके। और देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि मैं भगवान भोलेनाथ की शरण में रहता हूँ। जी। मेरा भरोसा भगवान भोलेनाथ पे है। जी। तो भगवान भोलेनाथ ही मेरा सब पालन पोषण करेंगे। जी, है ना। मेरा ऐसा मानना है कि मेरा ख्याल वो रखेंगे, इसलिए मैंने क्योंकि हमारे शास्त्रों में कहीं ऐसा नहीं है कि हमें फीस लेनी है या फीस कोई निर्धारित करनी है। यदि कोई श्रद्धा से कुछ दे रहा है तो आपको फीस लेनी चाहिए, लेकिन आप रख नहीं सकते। इसका कोई सिद्धांत नहीं, कोई नियम नहीं है। जो श्रद्धावश दे दे वो स्वीकार है। बिल्कुल, वही स्वीकार करना चाहिए। जी। एक मेरे दिमाग में, जैसे अभी हम राशि की भाग्य की बात कर रहे थे, तो ऐसा कुछ है कि इस राशि के लोग स्पेशल हैं, कुछ धनी होते हैं ज़्यादा, या बुद्धिमान ज़्यादा होते हैं, या ऊंचे पदों पे होते हैं, ऐसे कोई स्पेसिफिक राशि है क्या? देखिए, स्पेसिफिक राशि इस तरह से नहीं है, क्योंकि होता क्या है कि स्वभाव आपका लग्न के अनुसार तय होता है। ओके। है ना। अब जैसे लग्न का इसमें ज़्यादा काम होता है। ओके। लग्न क्या होती है? लग्न जातक स्वयं होता है। ओके। है ना। यानी हम जो हैं, हम लग्न हैं, यानी कुंडली का पहला भाव। ओके। कुंडली का पहला भाव हम हुए। तो जो राशि आप ये मान के चलिए, जैसे मकर राशि है। जी। ठीक है ना। इस राशि के जो लोग हैं वो थोड़ा आपको ठीक मिलेंगे। उनके पास थोड़ा जैसे प्रॉपर्टी ज्यादा मिलेगी। मकर राशि के लोग, ठीक है ना। और तुला राशि के जो लोग हैं जी, इनके पास भी वैभव आपको मिलेगा। ओके। ठीक है ना। सिंह राशि के लोग हैं जी, तो सिंह राशि का स्वामी सूर्य होता है, और सूर्य नवग्रह का भी स्वामी है। सबका स्वामी सूर्य होता है। तो सूर्य सिंह राशि का स्वामी होने के नाते, क्योंकि सूर्य चमकता है, पूरी सृष्टि को वो उजाले में रखता है, आधिपत्य उनका ज्यादा है। आधिपत्य उनका ज्यादा है। तो सिंह राशि वाले जो होंगे वो हमेशा ठीक स्थिति में होंगे। माने जैसे पोस्ट अच्छी होगी। हाँ, उनका पोस्ट भी ठीक रहती है। अब बहुत से लोग नहीं हो पाते, देखिए इसमें अपवाद भी है। अब बहुत से लोग नहीं हो पाते, तो उसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं उनकी कुंडली में जो शुभ ग्रह है, शुभ ग्रह का मतलब है बुध हो गया, गुरु हो गया, है ना, चंद्रमा हो गया, ये कहीं ना कहीं प्रताड़ित हैं, या चंद्रमा कहीं पाप कर्तरी योग में है, तो उसकी वजह से अगर वो नहीं पहुंच पा रहे तो कहीं ना कहीं उनकी कुंडली में शुभ ग्रह जो है वो प्रताड़ित हैं, अशुभ प्रभाव उन पे है। जी जी। एक कुछ मैंने ऐसे भी सुना है कि कुछ लोग एक पर्टिकुलर राशि के बड़े गुस्से वाले होते हैं, तो ऐसी वो कौन सी राशि होती है गुरुजी? और यहाँ उनके गुस्से को फिर अगर होती भी है तो कैसे शांत किया सकता है? कोई उनके लिए उपाय वगैरह कुछ ऐसा? देखिए, मैं आपको बताऊं, देवता और राक्षस जी ये दो ही हैं, और हम भगवान राम के काल से और उससे पहले भी यही सुनते आए हैं, देवता और राक्षस। बिल्कुल भी। राक्षस जो जितने भी अनैतिक कर्म हैं वो राक्षस करते हैं, यानी राक्षस प्रवृत्ति के होते हैं। और आज के समय में जो इस तरह के कर्म करता है जी, तो उनको कुकृत्यों में रखा जाता है। बिल्कुल। तो उनको हम क्या कहते हैं? तो आदमी राक्षस है। तो
ऐसा तो नहीं कहा जा सकता कि भाई कोई बुरा ना माने कि हम उनके लिए पर्टिकुलर कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा जो वृश्चिक राशि के जो लोग होते हैं इनको थोड़ा क्रोध ज्यादा आता है। अच्छा, ओके। इनको क्रोध ज्यादा आता है, थोड़ा जो वृश्चिक राशि के होंगे या मेष राशि के, क्योंकि ये अग्नि तत्व राशि होती है, मेष राशि अग्नि तत्व राशि है, ठीक है ना, तो इनमें थोड़ा सा ज्यादा क्रोध पाया जाता है, ओके, रादर देन जी औरों के थोड़ा सा अंश ज्यादा रहता है गुस्सा। हाँ बिल्कुल। तो इसको शांत करने के लिए कुछ है कि वो इसको शांत पहने ऐसा कुछ? हाँ देखिए, है क्या कि जब कोई व्यक्ति ज्यादा क्रोध करता है जी, तो उसको हम मोती पहना सकते हैं, ओके, ठीक है ना। भगवान शंकर पे कच्चे दूध से जी उसका भगवान शंकर का शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए, ओके, है ना। और भगवान शंकर से प्रार्थना करनी चाहिए कि मेरा जो क्रोध है ये शांत हो जाए। जैसे मैं आपको बताऊं, चंद्रमा को मजबूत करने के लिए जी एक बहुत अच्छा मंत्र है, और उस मंत्र को बोलते हुए जी सोमवार के दिन, अगर आप रोज कर लेते हैं तो ये बहुत अच्छा है, लेकिन सोमवार के दिन आप भगवान शंकर पे कच्चा दूध चढ़ाइए मिश्री मिला के। कच्चा दूध मिश्री मिला के? जी हाँ, सोमवार के दिन, सोमवार के दिन कच्चा दूध मिश्री मिला के चढ़ाइए जी, और ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र का जप करिए। 108 बार हो जाए तो बहुत अच्छी बात, ओके, ठीक है ना। और उसके बाद फिर जल चढ़ा दीजिए, ठीक है, ठीक है। तो इससे आपका जो क्रोध है वो शांत होने लगेगा, आपका चंद्रमा मजबूत होगा। और चंद्रमा को मजबूत करने के लिए सबसे और इससे भी अच्छा एक उपाय है। देखिए, भगवान की भक्ति हो जाती है तो अलग बात है, जी जी जी, ये तो आपको करना ही है, लेकिन आपके घर में ही ये उपाय हो जाएगा कि जिस व्यक्ति का भी चंद्रमा पीड़ित है जी, तो उस व्यक्ति को अपनी माता के पैर छूने चाहिए। अच्छा, और पैर छूने का तरीका एक ही होता है कि दोनों हाथों से दोनों पैरों को स्पर्श करें और अपना माथा रख दें, क्योंकि माँ का जब आशीर्वाद मिलता है ना, माँ का आशीर्वाद बहुत जरूरी है, क्योंकि चंद्रमा लिक्विड मनी का भी कारक होता है, चंद्रमा हमारे काम से भी संबंधित होता है। और चंद्रमा, देखिए शास्त्रों में कहा गया है चंद्रमा मनसो जातः, यानी चंद्रमा हमारे मन का कारक है, हमारी माँ का कारक है। तो चंद्रमा को मजबूत करने के लिए सबसे बढ़िया है कि हमें अपनी माता के रोज सुबह उठ करके चरण स्पर्श करने चाहिए और माथा रख देना चाहिए। और कोई भी व्यक्ति, मैं कह रहा हूं इसको जी, आपके पॉडकास्ट के माध्यम से कह रहा हूं जी जी, कोई भी व्यक्ति यदि इस उपाय को करता है जी, तो केवल 2 महीने या 3 महीने के बाद अपना रिजल्ट देख ले और मुझे बता दे। अरे वाह, बहुत बढ़िया। तो ये बहुत शानदार उपाय है, आप सब लोग कर सकते हैं, बहुत बढ़िया, और बिना पैसे का उपाय है। गुरुजी बहुत बढ़िया आपने बताया। मैं एक थोड़ा सा हम आगे चलते हैं। जो आपने बताया था कि महादेव पे जल चढ़ाने वाला काम है, वो कितने दिन करना है, कितने सोमवार करना है? देखिए, सबसे अच्छी बात तो ये है कि हम ये चाहते हैं कि आप हमेशा जब तक हैं जी जी आप चढ़ाते रहिए, ओके, हमेशा करिए जी जी, हमेशा लिक्विड मनी आती रहे, हमेशा आपकी माँ स्वस्थ रहे, आपका मन स्वस्थ रहे, आप हमेशा करिए। और ये माँ वाला तो आपने बहुत अच्छा बताया कि इतना आसान सा है। और हम तो सभी, हमारे सनातन धर्म में तो माँ बाप के पैर छू ही जाते हैं, ये बहुत जरूरी है जी। माँ की सेवा करने से चंद्रमा बहुत मजबूत होता है जी, बच्चे का स्वास्थ्य ठीक होने लगता है जी जी जी, उसकी रास्ते में जितनी बाधाएं आ रही हैं वो बाधाएं खत्म होने लगती हैं जी। और सूर्य को ठीक करने के लिए, यदि पितृदोष है और सूर्य प्रताड़ित है, ओके, तो हमको अपने पिता की सेवा करनी चाहिए। पिता के आप चरण दबाइए। पिता हो सकता है कि बहुत गुस्सैल हों जी, पिता हो सकता है कि आपकी किसी चीज को पसंद ना करते हो या आपके विचार ना मिलते हो, लेकिन आपके चूंकि वो पिता हैं, आपको अपने पिता की और माता की सेवा करनी ही चाहिए। आपका पितृदोष भी खत्म होने लगेगा जी जी। गुरुजी, एक दुविधा बड़े समाज में हमारे में है। बहुत सारे लोग हैं जो बच्चे जिनके नहीं हो पाते हैं जी, और बड़े बेचारे मंदिर जा रहे हैं, हर जगह धर्मस्थलों पे भी उन्होंने काफ़ी चीज़ें की हैं, लेकिन आखिरकार 8-8, 10-10 साल, 15-15 साल भी हो गए, लेकिन वो बच्चे नहीं हो पा रहे। तो उनके लिए कोई उपाय है क्या? देखिए, मैं आपको बताऊं कि दीपक जी, बड़ा अच्छा आपने प्रश्न किया है जी। आज के समय में बहुत ऐसे दंपति हैं जो संतान सुख से वंचित हैं। इसके लिए देखिए, बहुत से ऐसे लोग हैं जो ओझा बने हुए हैं जी, पाखंड कर रहे हैं जी, और आपके संतान हो जाएगी और पता नहीं क्या क्या तंत्र, ये क्रिया और वो क्रिया, और बहुत रुपया, लाखों रुपया उनसे ले लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सही मायने में इन सब चीजों से संतान का सुख नहीं प्राप्त होता है। ओके। जिन दंपतियों को संतान नहीं है जी, उनको सबसे पहले भगवान शंकर पे भरोसा करना चाहिए, ठीक है। और भगवान शंकर का ये एक पशुपति व्रत होता है। पशुपति व्रत जी हाँ, पशुपति व्रत जो है वो शिव महापुराण में जी वर्णित है। तो पशुपति व्रत इसलिए किया जाता है कि यदि हमारी कोई ऐसी कामना जहां बाधाएं आ रही हैं जो अब तक पूर्ण नहीं हुई है जी जी जी, तो उसको पूरा करने के लिए हमें पशुपति व्रत का पालन करना चाहिए, उपवास रखना चाहिए। जी हाँ। और मैं आपको एक बहुत अच्छी और सुंदर बात बताता हूँ जी जी जी। आपके यदि संतान नहीं है
आप पशुपति व्रत करिए और पूर्ण भरोसे के साथ, पूरी लगन और श्रद्धा के साथ करिए। बिल्कुल ऐसा मान के चलिए कि आप भगवान शंकर की शरण में हैं, आप पशुपति व्रत कर रहे हैं संतान की प्राप्ति के लिए। भगवान शंकर निश्चित रूप से सुनेंगे और बहुत सुंदर आपको पुत्र होगा। आज तक जिसने भी, मैं आपको एक अच्छी बात बता रहा हूँ, आज तक जिसने भी पशुपति व्रत किए हैं उनको सुंदर बेटा ही हुआ है, पुत्र ही हुआ है। इसका तरीका क्या है? अब देखिए, मैं यहाँ थोड़ा सा क्षमा चाहता हूँ, कोई ये ना कहे कि बेटियों के लिए क्यों नहीं। इसमें भी पूछ लेंगे कि जिनको बेटी चाहिए उनके लिए क्या उपाय है। ऐसा है ना, इसको कंप्लीट होने देते हैं। कभी कभी क्या है कि लोग कुछ चीजों को गलत लेते हैं, ऐसा भाव नहीं है कि आपके मतलब पशुपति व्रत रखने से जिनके संतान नहीं है और भगवान शंकर पे भरोसा रखने से और पशुपति व्रत रखने से, बिल्कुल मतलब भगवान शंकर जब देते हैं तो फिर पुत्र देते हैं, पुत्र देते हैं। हालांकि हमारे लिए बेटियां पहले हैं, बिल्कुल। डॉटर्स आर आवर प्राइड। इसका तरीका क्या है? पशुपति जो व्रत हम रखेंगे, देखिए पशुपति व्रत का जो तरीका है उसमें सोमवार को रखा जाता है 5 सोमवार होते हैं और उसमें थोड़ा सा विधि लंबी है। आजकल YouTube पे एक प्रदीप मिश्रा जी हैं, वो भी बताते हैं, तो वो उस पे वहाँ पे सुना जा सकता है। हाँ, सुन सकते हैं। लेकिन इसमें जो एक महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि पशुपति व्रत रखना चाहिए। और ऐसा नहीं संतान प्राप्ति के लिए, आप उसे किसी भी कामना के लिए पूर्ण करने के लिए, देखिए उपाय लाखों करोड़ों हैं, बिल्कुल, लेकिन उपाय ऐसा होना चाहिए जिसमें आपका काम तो बने लेकिन आपकी श्रद्धा और भक्ति भगवान के चरणों में लग जाए। बिल्कुल, जिससे कि आपको पुण्य प्राप्त हो, आपका जीवन भी सफल होता रहे। बिल्कुल, उल्टे सीधे उपाय नहीं कि यहाँ ये बांध आओ, वहां फेंक आओ, इसमें ये जला दो, उसमें ये कर दो, किसी का बुरा मत सोचिए। बिल्कुल, ठीक है ना। तो उपाय ऐसा हो, क्योंकि सब कुछ करने वाले ईश्वर है, तो ईश्वर की शरण में रह करके तो जाना ही पड़ेगा जो उपाय करना है। अब गुरुजी एक क्वेश्चन और ये, बहुत सारे लोगों की कामना रहती है कि उनको पुत्री की प्राप्ति हो, तो उसके लिए कोई उपाय है हमारे पास? देखिए, पुत्री की प्राप्ति के लिए केवल एक उपाय ये रहता है कि जैसे जब महिलाओं को पीरियड्स आते हैं तो उसके बाद पीरियड आने के दिन से, ठीक है ना। अब 2 चीजें हैं, अब आपका प्रश्न एक है लेकिन इसके उत्तर 2 हैं, ठीक है। अब 2 कैसे हैं कि पीरियड जिस दिन आया है उससे 10वां दिन, ठीक है, गिन लीजिए आप, 10वें दिन से लेकर के और 17वें दिन तक, ठीक है ना। 10वें दिन से और 17वें दिन के बीच में उसमें आप सम और विषम तिथियां आएंगी, ठीक है ना। तो सम तिथि में यदि नियोजन करते हैं पति पत्नी, ठीक है ना, संतान प्राप्ति की कामना से, तो उनको बेटा पैदा होगा, और यदि विषम में करते हैं तो फिर उनको पुत्री पैदा होगी। ऐसा 99% तक इसको देखा गया है। और दूसरा ये है कि अब मैंने 10वां दिन ही क्यों कहा, पीरियड जिस दिन आता है उस दिन से आप जब 10वां दिन गिनेंगे तो 10वें दिन से लेकर के और 17वें दिन के बीच में पुत्र हो अथवा पुत्री हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। वो तेजस्वी होगा, बुद्धिमान होगा, हमारे संतान तो हो लेकिन तेजस्वी भी होनी चाहिए, विद्वान हो। इससे अच्छा और क्या हो सकता है? बस जो समाज में हमारा यश फैलाए, इससे अच्छा और क्या चाहिए? बिल्कुल। इसी में एक ज़्यादातर एक सबसे बड़ा सवाल सभी का है, ये पूरे वर्ल्ड का ही है, देखा जाए तो लोग बाग मेहनत कर रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, पढ़ाई भी की और बहुत सारे लोग नहीं पढ़ पाए, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ज्ञान तो सभी के पास है, समाज से लोग अगले ही लेते हैं, और वो कहीं ना कहीं व्यापार में या फिर नौकरी में सफल नहीं हो पा रहे हैं। तो उनके लिए कुछ उपाय है कि उन्होंने मेहनत की, उनकी मेहनत बेकार जा रही है, अब कैसे वो सही कर सकते हैं उस चीज़ को? बड़ा अच्छा प्रश्न है और बड़ा ज्वलंत प्रश्न है ये। देखिए दीपक जी, है क्या कि बहुत लोग हैं जिन्होंने मेहनत की है और हमें ऐसा लगता है कि बहुत लोग बहुत मेहनत करते हैं लेकिन वो कहीं नहीं पहुंच पा रहे हैं, या आज की भाषा में कहें तो करोड़पति नहीं बन पा रहे हैं, या पैसा नहीं अर्न कर पा रहे हैं। बिल्कुल। तो इसमें देखिए सीधी सी एक बात यह है कि या तो उनका कहीं ना कहीं गुरु प्रताड़ित है, यानी कि उनकी कुंडली में गुरु की, क्योंकि धन का कारक गुरु होता है, तो गुरु कहीं ना कहीं अशुभ प्रभाव में है। दूसरा ये है कि कई बार हम ऐसे शॉर्टकट अपना लेते हैं कि उनमें हम खुद फंस जाते हैं। जल्दी पैसा वाला बनना। जी हाँ, हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता है, हार्ड वर्क हमेशा हमको करना ही चाहिए। बिल्कुल, आप हार्ड वर्क करेंगे तभी आप अपने परिश्रम का और कमाए हुए पैसे का, एक पैसे का महत्व समझ पाएंगे। यदि मैं आज आपको 1 करोड़ रुपए ऐसे ही दे दूं तो आपका पहले दिमाग खराब हो जाएगा, बिल्कुल, कि मैं इसे खर्च कहाँ करूं। लेकिन आप इसे खर्च भी ऐसे कर देंगे बिना किसी मैनेजमेंट के, बिल्कुल, समझ रहे ना। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हमें हार्डवर्क करना ही चाहिए, शॉर्टकट नहीं अपनाना चाहिए।
और दूसरा ये कि उनकी कुंडली में कहीं ना कहीं ऐसा दोष होता है, जैसे एक दरिद्र योग होता है। ओके। अब वो आदमी बहुत मेहनत कर रहा है बेचारा, लेकिन वो चीजों को नहीं प्राप्त कर पा रहा है या धन नहीं कमा पा रहा है पर्याप्त, तो कहीं ना कहीं एक दरिद्र योग भी होता है। ओके, ठीक है ना। अब पता चला कि उसका धन भाव का स्वामी और 12वें घर में जाके बैठ जाए, तो 12वां घर क्या होता है? खर्चे का घर होता है। अब 12वें घर में कौन सी राशि और कौन सा उसका स्वामी है, तो उससे पता लगेगा कि ये धन आपका शुभ कर्मों में जाएगा कि आप उनको गलत कर्मों में खर्च हो जाए। कई बार ऐसा होता है पैसा आया और हमने खर्च कर दिया और हम कह रहे मेरा तो कोई पैसा काम नहीं आया। ओके, ठीक है ना। जी जी। तो इसके लिए कोई पूजा वगैरह है, जैसे पूजा की जा सकती है? हाँ, उपाय ऐसा कुछ? देखिए, पूजा और उपाय केवल यही है जी कि आप ये देख लीजिए अपनी कुंडली में, या किसी विद्वान से दिखाइए पहले अपनी कुंडली को जी, वो आपको बताएंगे। तो उसमें जब वो आपको बताएंगे कि आपका धन भाव का स्वामी यानी धनेश बोलते हैं उसे जी, यदि वो प्रताड़ित या अशुभ प्रभाव में है जी, तो उसका आप दान कर सकते हैं, जप कर सकते हैं। और देखिए, धन के लिए सबसे अच्छा मैं आपको बताऊं जी, आप पशु पक्षियों की सेवा कीजिए। ओके, पशु पक्षियों को दाना वगैरह डाल सकते हैं? बिल्कुल, जैसे गाय की सेवा कीजिए। ओके, ठीक है ना, बुधवार में और शुक्रवार में। ओके, आप गाय की सेवा कीजिए। ठीक है। आप चींटियों को आटा डालिए। अक्सर मैं इन उपायों को सबको बताता हूँ जी, क्योंकि आप यदि बड़े स्तर पे भंडारा ना कर पाए, बड़े स्तर पे यदि आप नहीं कर पा रहे हैं किसी की सेवा जी जी, तो आप छोटे स्तर पे कीजिए। आप एक गाय को एक केला, एक रोटी जी, या आप अपने वजन के, जितना आपका वजन है, मान लीजिए आपका वजन 80 किलो है जी जी, तो उसका 10 आप भाग 8 किलो चारा खिला सकते हैं। अब आप उसे एक बार खिला दीजिए सप्ते में, 2 बार खिला दीजिए, वो आपकी पॉकेट जैसा आपको अलाउ करें। ठीक है ना। चींटियों को आटा डालिए। ठीक है ना। तो ये छोटे छोटे उपाय हैं। आप गंगा नदी जा रहे हैं, आप यमुना जी में जा रहे हैं, तो आप आटे की गोलियां जरूर डालिए। उसमें जो जीव हैं वो उसको पाएंगे, और ये एक तरह से कई जगह मैंने देखा है कि आपको प्रोटेक्ट करते हैं जी, आपके बिगड़े काम बनने लगते हैं जी जी जी, आपकी बाधाएं दूर होती हैं। बिल्कुल। और आप धीरे धीरे देखेंगे कि आप अपने जीवन में सफल होते जा रहे हैं। तो ये उपाय हमको छोटे छोटे अवश्य करने चाहिए, और सबको करने चाहिए। इसके लिए कुंडली की आवश्यकता नहीं। कुंडली की आवश्यकता तब है कि विशेष रूप से यदि आपकी ज़्यादा कुछ परेशानियां आ रही हैं, ज़्यादा दिक्कतें हैं, तो उसमें देखना पड़ेगा कि कहीं 6, 8, 12 भाव के जो स्वामी, उनकी दशा महादशा तो नहीं चल रही है। ठीक है ना। क्योंकि जो चोट फेंट, एक्सीडेंट या कोई गंभीर रोग, जो इस तरह की चीज़ें होती है ना, तो उसके लिए कुंडली को दिखा लेना, कुंडली देखना जरूरी। जी हाँ। कई बार होता है कि हमारा रोग बहुत लंबा हो गया जी, बीमारी बहुत लंबी हो गई और डॉक्टर से इलाज चल रहा है। मैंने देखा है अपने जीवन में, आपको मैं बताऊं, लगभग मैं 15,000 करीब कुंडलियां देख चुका हूं अब तक। ओके। तो उसमें मैंने जो देखा है कि कई ऐसे लोग मुझे मिले, कई ऐसे परिवार मैंने देखे। तो मैंने देखा, जैसे एक परिवार में मैं गया, वहाँ एक बच्ची थी, वो 5 साल से, पिछले 5 साल से वो बीमार है और बेड पे पड़ी है बेचारी। ठीक है। और उसको कोई दवाई नहीं लग रही। ठीक। तो मैंने जब किसी ने बताया मेरे बारे में जी, तो मैं वहाँ गया उनके पास और मैंने उनको कुछ उपाय बताए। मैंने कहा, श्रद्धा और विश्वास से आप ये उपाय कीजिए, इसको दवाई लगने लग जाएगी। जी जी जी। तो उन्होंने वो उपाय किए, और आप यकीन जानिए कि 15 दिन का रिजल्ट ये था जी, वो बच्ची कॉलेज जाना शुरू कर गई। उस बच्ची ने कॉलेज जाना शुरू कर दिया, और उसके स्वास्थ्य में एक बहुत अच्छा लाभ जी 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 देखने को मिला। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो प्रकृति है ना जी, ये सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। बिल्कुल। हम प्रकृति से ही तो आए हैं, प्रकृति से आए हैं। बिल्कुल। तो प्रकृति हमको प्रभावित करती है, और ये उपाय प्रकृति के ही हैं। और प्रकृति की रचना और हमारी सब किसने की है? ईश्वर ने की है। तो इसलिए हमको ईश्वर की शरण में रह करके उपाय करने चाहिए। ये उपाय काम करते हैं डेफिनेटली। आपको एक बात, इस बात से मुझे एक बात अभी हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे पुरानी वाली, वो याद आ गई। जैसे आपने कहा था कि जीव जंतुओं की सेवा करनी चाहिए जी। अब सेवा का अगर उनको कुछ खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, तो कहीं ना कहीं भाव तो एक आएगा कि भाई जो हमें कुछ दे रहा है तो उसका भला हो जी। तो वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन आ ही गया कि उन्होंने हमारे भले के लिए सोचा है। तो हमारे पास जो भी सफलता नहीं है, या हम बुखार से परेशान है, बीमारी से परेशान है, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ सही होने लग जाएंगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये चीज़ें काम करती हैं, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल काम करता है। गुरुजी, एक सबका क्वेश्चन है, मेरा भी है, आम जनता का भी है, कि हम बच्चों की पढ़ाई लिखाई पे, आज तो आपको पता ही कितना आजकल खर्चा होता है, बहुत ज़्यादा खर्चा होता है, लेकिन बच्चों की खेल कूद पे ज़्यादा ध्यान रहता है, एजुकेशन पे एकाग्रता उनकी थोड़ी कम है, पढ़ाई पे थोड़ा उनका रुचि कम है। हाँ, ये परेशानी है। कुछ है उपाय? जी, कुछ उपाय नहीं, इसका बहुत अच्छा उपाय है जी। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जैसे मैंने देखा, अभी मैंने आपको बताया कि जैसे अलग अलग परिवारों में हम जाते हैं, बहुत लोग हमारे पास भी आते हैं, उसमें ये बड़ा कॉमन है। बिल्कुल कॉमन है। इसके 2 कारण हैं जी।
मैंने जब स्वयं उन बच्चों को देखा तो मैंने पाया कि बच्चे बड़े चिड़चिड़े स्वभाव के हैं, बात ही नहीं सुनना चाहते हैं वो। बिल्कुल, माँ बाप की बात नहीं सुनते हैं। अच्छा, पिता की बात कभी कभी इसलिए सुन रहे हैं क्योंकि पिता से डर है कि पिता पीट देंगे, तो पिटाई का डर है, लेकिन माँ की बात बिल्कुल नहीं सुन रहे वो। जी जी जी। और कई ऐसे पेरेंट्स हैं जो मुझसे शिकायत करते हैं, गुरुजी हमारा बच्चा जो है वो हमारी नहीं सुनता है। नहीं सुनता। तो इसके लिए एक उपाय ये कर सकते हैं आप जी। कि एक तो माँ सरस्वती का मंत्र है जी, ठीक है ना। बच्चे को कहिए कि जब भी वो पढ़े ओके, तो उसका मुख जी, उसका जो फेस है जी जी जी, वो पूरब दिशा की तरफ रहे, ओके, और हाथ पैर धो करके ठीक से बैठे कुल्ला उल्ला करके, जी, ठीक है ना। और ओम एम नमः, ओम एम नमः, ये एकाग्रता का माँ सरस्वती का बहुत ही बढ़िया मंत्र है। यदि वो इसे लगातार करता है, हो सकता है शुरू में ना करे, थोड़ा करे, परेशान करेगा, आप उसकी चिंता मत करिए। और कभी भी किसी भी बच्चे पे आप प्रेशर मत डालिए। ओके, बच्चा जो भी काम करेगा अपनी रुचि के अनुसार करता है। जी जी। बच्चे को साइकोलॉजिकली हमें ट्रीट करना चाहिए। बिल्कुल, कई बार मैंने देखा है कि कई माता पिता हैं बच्चे पे अननेसेसरी बहुत प्रेशर डाल देते हैं जी, तो बच्चा उससे क्या और ज़्यादा चढ़ जाता है और बिगड़ जाता है। सुधरना तो दूर रहा और बिगड़ जाता है वो। इसलिए मेरा कहना पेरेंट्स से भी है कि पेरेंट्स बच्चे की मनस्थिति को देखते हुए साइकोलॉजिकली ट्रीटमेंट उसको दें। दोस्ताना एक फ्रेंडशिप रखें, लेकिन कभी कभी इतनी फ्रेंडशिप ना रखें, वो भी घातक होती है। एक उचित दूरी, जी जी, ठीक है ना, एक उचित दूरी उसमें मेंटेन करके रखें। दूसरा यह है कि बच्चे की बात को सुनें, बच्चे से बात करें, वहां से आपको पता लगेगा कि ये क्या चाहता है। बिल्कुल, उसको समझना जरूरी है, बच्चे बिल्कुल समझना जरूरी है। और अननेसेसरी बच्चों पे प्रेशर क्रिएट ना करें। प्रेशर माउंट कर देते हैं, बच्चे का दिमागी संतुलन बिगड़ने लगता है, बच्चा चिड़चिड़ा हो जाता है, वो माँ बाप से दूरी बनाने स्टार्ट कर देता है। और दूसरा ये है कि भगवान शंकर पर सोमवार के दिन शहद ले जाकर के चढ़ाएं, और सबसे पहले जल चढ़ाएं, फिर शहद चढ़ाएं, शहद से उनका अभिषेक करें और फिर जल चढ़ाएं। और जब वो जल चढ़ाएं, शहद चढ़ाएं, फिर जल चढ़ाएं, तो इस बीच में वो भगवान शंकर से प्रार्थना करें कि हे भोलेनाथ, मेरा बेटा या मेरी बेटी मेरी बात नहीं मानते, मेरा कहना नहीं मानते हैं, और उनका स्वभाव चिड़चिड़ा है, उनका स्वभाव सॉफ्ट कर दीजिए, या उनके मन में हमारे प्रति मान सम्मान उत्पन्न कर दीजिए। कुछ ही समय में ऐसा करने से बच्चे आपके लाइन पे आ जाएंगे। ओके, तो ये बड़ा कारगर उपाय है, ये सभी माता पिताओं को करना चाहिए। तो आपने बहुत कारगर बताया। मुझे वो मंत्र थोड़ा सा एक बार बताएंगे जरा, सरस्वती माता वाला। सरस्वती माँ का मंत्र है ओम एम नमः। जैसे ऐनक वाला ए होता है ना, उस पे एक बिंदी और ए की मात्रा, ओम एम नमः। तो ये जब बच्चा पढ़ रहा है तो उसे कितनी बार बोलना चाहिए? देखिए, आप उसको शुरू कराइए उसकी रुचि के अनुसार। ओके, यदि वो 5 बार पढ़ उस मंत्र को करता है 5 बार, और फिर कहता है कि ठीक है अब नहीं करूंगा, तो 5 ही बार रहने दो। 5 से उसे फिर 7 कर दो, फिर 11 कर दो, फिर 21 कर दो, और उसे धीरे 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 जब वो उसका आदी हो जाएगा और जब उसे लगेगा उसका परिणाम आ रहा है, और जब वो एकाग्रचित होना शुरू हो जाएगा, तो फिर आप उसे 108 बार कर दीजिए। ये बहुत आवश्यक है। पहले मुझे अभी आपकी बातों से याद आ गई, बचपन में हम लोग गायत्री मंत्र लिखा करते थे, तो भर देते थे कॉपियों को लिख लिख, तो वो भी कहीं ना कहीं चीजें काम करती होंगी। हाँ बिल्कुल। देखिए, गायत्री मंत्र की यदि हम बात करें ना, आपने बड़े अच्छा कहा है मंत्र के बारे में। गायत्री मंत्र हमारा मुकुट मंत्र है। गायत्री मंत्र एक्चुअली, गायत्री मंत्र जो है वो सूर्य देव के लिए है। ये सविता मंत्र भी बोला जाता है इसको। सूर्य देव का एक नाम होता है सविता। और ये ऋग्वेद के 3रे मंडल में है। ठीक है ना। तो अगर कोई व्यक्ति गायत्री मंत्र अपने घर में 11 बार, 21 बार या 108 बार पढ़ता है, और इसी मंत्र को पढ़ते हुए सूर्य को जल देता है, तो गारंटी मेरी है आपके पॉडकास्ट पे। यदि किसी के शरीर में कोई रोग है और चेहरा मुरझाया मुरझाया रहता है, आलस रहता है उसको, या उसके चेहरे पे चमक नहीं है, तेज नहीं है, या कहीं उसे सम्मान नहीं मिलता है, उसका बॉस उसे सम्मान नहीं देता है, तो मैं कह रहा हूं आप गायत्री मंत्र का जप शुरू कर दें, थोड़ा विधि विधान से, नहा धो करके एक पीला आसन ले लें, उस पर बैठें और पूरब मुखी होकर के बैठें, यानी आपका फेस, आपका मुख पूरब दिशा की ओर होना चाहिए। ठीक है। और आप 1 लोटा जल लेकर के बैठें। ठीक है। अब आप 108 बार गायत्री मंत्र का शुद्ध उच्चारण के साथ। मैंने कई बार देखा है कि लोग कहते हैं कि हाँ गुरुजी हमें आता तो है, आज मैं कहता हूँ जरा सुनाइए, तो पता चला कि वो कुछ का कुछ ही बोल रहे हैं। तो हाँ, तो सारे जितने भी मंत्र हैं वो सभी बहुत शुद्ध आपको बोलने हैं, उनका उच्चारण बहुत शुद्ध होना चाहिए। और उसी मंत्र को बोलते हुए आप भगवान सूर्यदेव को आप अर्घ दीजिए।
जिस दिन आप शुरू करते हैं जी इस साधना को, जप को, जी, आप उस दिन का फोटो खिंचवा लीजिए और 1 महीने बाद का फोटो खिंचवा लीजिए, दोनों में अंतर देख लीजिएगा और हमें बता दीजिएगा हमारी बात सही थी या गलत थी। अरे ये तो बहुत बढ़िया आपने मतलब चमत्कारिक मंत्र करके देख लें, लोग करके देखें ना, आप करके देखिए। इस तो मैं भी करके देखूंगा, मेरी भी थोड़ा बहुत जाएगी। बिल्कुल 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 देखूंगा। और ये तो देखिए आपने इतनी अच्छी चीज हमारे सनातन धर्म की है, आप बता रहे हैं, लोग अवेयर नहीं है, दुनिया भर की मेडिसिन खा रहे हैं और अपनी बीमारी को कहीं ना कहीं मेडिसिन के माध्यम से और बढ़ाया जा रहा है। बिल्कुल। और पीस ऑफ माइंड भी नहीं है, कहीं ना कहीं मंत्र होगा तो हम उच्चार करेंगे तो पीस ऑफ माइंड भी हमारे पास रहेगा ही रहेगा। बिल्कुल। देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि हम लोगों का जो विश्वास है ना जी, वो शास्त्रों पे, मंत्रों पे तो कम है। जी जी जी, दवाइयों पे ज्यादा है। दवाइयों पे ज्यादा। और दवाई भी कम से कम एक, मैं कहते हैं ना, एक मुट्ठी भर के होनी चाहिए, तब तो वो कहते हैं हाँ साहब बहुत अच्छा दवा खा रहे हैं, अदरवाइज लगता ही नहीं। अगर आपने किसी अच्छे डॉक्टर पे जाएंगे 2 या 3 टैबलेट लिख दी, जी जी जी, फील ही नहीं आता, डॉक्टर अच्छा नहीं, डॉक्टर अच्छा नहीं है। ये हमारी धारणा बन गई है। मैं कहता हूँ सर हमारी, आप शास्त्रों के नजदीक जाइए जी, आप शास्त्र पढ़ें जी, उनमें वर्णित जो ज्ञान है आप उसको ग्रहण करिए, आप मंत्रों को पढ़िए, मंत्रों को जपिए, उनका अनुष्ठान कीजिए, आपके जीवन में आमूल चूल परिवर्तन हो जाएगा। आप देखेंगे कि कैसे चमत्कार हो रहा है, आपका स्वास्थ्य ठीक होगा, आपके घर का वास्तु ठीक होगा, आपके बच्चे ठीक होंगे, आपका व्यापार ठीक होने लगेगा। किंतु उसके लिए 2 काम करने हैं, एक तो उन मंत्रों को जपना है, उनका ज्ञान लेना है, दूसरा धैर्य रखना है, भरोसा रखना है, श्रद्धा रखनी है। आप देखेंगे कि आपको चमत्कार ही चमत्कार नजर आएंगे। बिल्कुल गुरुजी, तो आपने मतलब बहुत अच्छी बात कही है और इतना आसान सा उपाय है। हम कहीं ना कहीं अपनी संस्कृति से भी जुड़े हैं इन चीज़ों के माध्यम से और अपने बच्चों को भी आदान प्रदान कर रहे हैं। मतलब बच्चों को भी आजकल गायत्री मंत्र बड़े बूढ़े तो भूल ही गए, बच्चों को भी नहीं पता कुछ भी, हम सिखा ही नहीं पाते। हमारे पेरेंट्स ने हमें सिखाया है, राम राम लिखना सिखाया है, गायत्री मंत्र सिखाया है। और आज मैंने अपने बच्चे को नहीं बोला गायत्री मंत्र का तू उच्चारण कर, तो ये आपने कहीं ना कहीं रिवाइज करा दी मेरे दिमाग में भी चीज़ें, आज से मैं भी कराऊंगा। देखिए दीपक जी, विडम्बना ये है कि बड़ों को भी नहीं ठीक से आता गायत्री। हाँ हाँ बिल्कुल, बड़ों को, बच्चों की छोड़ दिए, बड़ों को भी नहीं आता है। अशुद्ध ही वो उच्चारण होगा हमसे, बिल्कुल अशुद्ध उच्चारण। देखिए अब एक बार क्या आप बता सकते हैं सही उच्चारण क्या है? देखिए इसका जो सही उच्चारण है वो इस तरह से है, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस तरह से आपको करना है। तो ये आप ऑडियंस सभी के लिए, हम सनातन धर्मी हैं और हमारा कितनी सारी चीज़ें हमारे यहाँ पे अच्छी हैं। और अभी आप सोचो कि सारा मंत्रों से ही काम, अगर हम समाज को सही दिशा में ले जाना चाहते हैं, सम्मान चाहते हैं, सारी चीज़ों को अच्छे से निवार चाहते हैं, तो मंत्र ही हमारे इनफ हैं, उनसे हम बहुत सारी चीज़ों को कर सकते हैं और कहीं ना कहीं हम सनातन से जुड़े भी रहेंगे। बिल्कुल, मंत्र चिकित्सा होती है जी, और कलर थेरेपी होती है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। सब कुछ समाधान हमारे शास्त्रों में है, हमारी सनातन संस्कृति में सब कुछ है, कुछ भी उससे बाहर नहीं है, लेकिन हम उसको ग्रहण नहीं करना चाहते, इसलिए हम भटक रहे हैं। बिल्कुल, इसलिए हम परेशान हैं। गुरुजी, एक सबसे बड़ी समस्या का एक सबसे बड़ा एक क्वेश्चन ये रहता है कि आजकल कुछ मात्रा में जो शादी होगी लड़की की, अब ससुराल में गई है और वहाँ पे वैसे तो आजकल बड़ी अच्छी मॉडर्न सास है तो बिल्कुल माँ बेटी वाला रिलेशन निभाती है, लेकिन कुछ के साथ समस्या रहती है। मुझे पता था आपका प्रश्न आएगा ये, मुझे पता। तो उनकी सास तंग करती है, तो उनके लिए क्या उपाय किया जा सकता है? देखिए इसमें दीपक जी आपने जो है ना 50% बोला है, ठीक जी, 50% मैं बताता हूँ जी। कुछ सास परेशान करती है, कुछ बहू परेशान करती है। ये मैं आगे पूछने वाला था, दोनों के लिए क्या आंसर रहेगा? अब इसमें करना ये है कि हमको ये देखना है कि सास परेशान कर रही है तो बहू को काम करना पड़ेगा, और बहू परेशान कर रही है तो वो उपाय सास को करना पड़ेगा। मैं इसमें बताऊं कि कुछ देखिए ताबीज भी बन जाता है जी, कुछ मंत्र भी होते हैं जी। तो अब मैं यहाँ तो नहीं बता रहा हूँ, लेकिन मैं आपको इतना बता रहा हूँ कि डेफिनेटली इन चीज़ों का इलाज है और इसमें कहीं कोई तांत्रिक क्रिया नहीं होती है, ये कुछ गलत भी नहीं है। अगर किसी के घर में, सब हमारे दुर्गा सप्तशती में मंत्र हैं जी, सब हमारे घर में है शास्त्र, अब उन्हीं में से बहुत से ऐसे मंत्र हैं जो बिल्कुल ठीक कर देते हैं। आप उन मंत्रों का प्रयोग कीजिए और प्रयोग करके भगवान से प्रार्थना करते हुए आप, यदि बहू थोड़ा सा बिगड़ी हुई है तो लाइन पे आ जाएंगी। हाँ, उसकी प्रार्थना को उसको पढ़ दीजिए, वो धीरे धीरे आपके बात मानने लगेगी, आपके प्रति अनुकूल हो जाएगी वो जी। तो लोगों को अनुकूल करने के लिए भी मंत्र हैं, सब कुछ है। अब बहुत सारी चीजें जो यहाँ पॉडकास्ट पे नहीं बताई जा सकती है। तो गुरुजी आपका इलाज है, आपका नाम नंबर मैं दे सकता हूँ क्या? मैं ऑडियंस को दे दूंगा, तो आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। गुरुजी एक और सवाल रहता है इसी में, पारिवारिक सवालों का जवाब दे ही रहे हैं आप। तो अक्सर मैंने देखा है बहुत सारे लोगों के घरों में हस्बैंड जो होते हैं वो दारू पी के आते हैं जी। दारू पीना ठीक है, चलो कोई पीना चाहता है तो पी सकता है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं, लेकिन वो मारपीट आके करते हैं तो लेडीज बड़ी प्रताड़ित रहती हैं।
उसके लिए क्या किया जा सकता है कि पति कैसे दारू छोड़े, या दारू नहीं पीना छोड़े तो मारपीट तो ना करें? देखिए है क्या कि जिसने शराब पी ली जी, तो एक तरह से उसका सेंस सही और गलत का चला गया, खत्म हो गया बिल्कुल। जब वो सेंस नहीं है, उसको विवेक नहीं है जी, तो वो क्या बोल रहा है, क्योंकि जो शराब है, शराब जाती तो पेट में है जी, लेकिन असर हमारे दिमाग में करती है। बिल्कुल बिल्कुल। और हम, आप देखिए शराबी को, वो ठीक से, हमारा जो ब्रेन है जी, जब लोग शराब पी लेते हैं तो उनको नशा होने लगता है, और नशा हो जाता है तो हमारा जो ब्रेन वो ठीक से हमारी बॉडी पे कंट्रोल खो देता है, और कंट्रोल खो देगा जी, तो फिर आपका पैर कहीं पड़ रहा है, आपने देखो कई बार नाली में गिर गए, बिल्कुल, कई बार इधर उधर गिर गए, कई बार मैंने देखा है लोगों को कि कुछ का कुछ बोल रहे हैं, उनकी जबान ठीक काम नहीं कर रही है, बिल्कुल, तो उनके बॉडी पे और बॉडी पार्ट्स पे जो कंट्रोल है वो थोड़ा सा खो जाता है, बिल्कुल बिल्कुल, है ना। ब्रेन, उनका कंट्रोल जो है वो ब्रेन की तरफ से लूज हो जाता है, लूज खत्म हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि पहली बात तो ये है कि भाई शराब नहीं पीनी चाहिए, शराब पीना कोई आवश्यक नहीं है, किंतु ठीक है। अब ऐसे कुछ कुंडली में योग होते हैं, जैसे मैं आपको बताऊं जी, कि यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में राहु दूसरे घर में है, ओके, यदि, देखिए मैं आपको इस योग के बारे में बता रहा हूँ, जी, जी, यदि किसी जातक की कुंडली में जी, राहु दूसरे घर में है जी, तो वो निश्चित, और यदि वहां राशि शुभ ग्रह की है जी, तो वो चोरी छुपे नशा करेगा। अच्छा, वो शराब तो पिएगा लेकिन डरेगा भी कि किसी को पता नहीं किसी को लगेगा, पता लेकिन नहीं पीने का मन भी करेगा। जी, तो ऐसे लोग चोरी छुपे नशा करते हैं। ओके, दूसरा ये है कि जो मारपीट की है वो वही बात आ गई कि सेंस उनमें नहीं रहता है। तो ऐसी माताओं बहनों को भगवान शंकर से प्रार्थना करनी चाहिए जी, और जल चढ़ाते समय, जी, दूध चढ़ाते समय जी, विशेष रूप से भगवान शंकर से प्रार्थना करिए कि प्रभु हमारे पति या हमारा भाई या हमारा कोई भी जो भी प्रियजन है, जो भी शराब पी के इस तरह का व्यवहार करता है, जी, 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 तो उसको ध्यान में रख करके उसके लिए आप भगवान से प्रार्थना करिए, भगवान शंकर से आप जल चढ़ाइए, आप दूध चढ़ाइए कि इनकी शराब छूट जाए। जी, तो कुछ समय बाद उनकी छूट जाती है। अब जैसे बहुत से ऐसे लोग, साहब हमने तो बहुत दूध और जल चढ़ाया, जी, जी, लेकिन नहीं छूटी, तो कोई बात नहीं है, आप लड़ भी सकते हैं जाके, आपको छूट है, लेकिन छूट तब है कि भगवान शंकर हमारे पिता भी हैं, हमारे गुरु भी हैं। आपकी यदि, मैं कह रहा हूं, आपकी यदि श्रद्धा जी पूरी है, यदि आप पूरी तरह से भरोसा करके बैठे हैं शंकर भगवान पे, जी, जी, तो निश्चित मानिए, गारंटी है कि उनकी शराब छूट जाएगी। मेरे ऐसे कई क्लाइंट्स हैं जिनकी छूट गई है और ऐसी छूटी है। ओके, तो उन माताओं बहनों को जाकर लड़ना चाहिए कि भगवान आज के बाद मैं नहीं आऊंगी और जल नहीं चढ़ाऊंगी, अगर ऐसा नहीं हुआ आपका काम होगा। मैं बता रहा हूँ, ये उपाय मैंने कई जगह प्रयोग किया है और उसमें सफलता मिली है हमको। बहुत बढ़िया, तो ये अनुभव और अनुभूत मैं बता रहा हूँ आपको। बहुत बढ़िया आपने बताया। ये तो बहुत सारी लोगों की समस्याएं खत्म हो जाएंगी। लेकिन ऐसा कोई दिन है पर्टिकुलर या किसी भी दिन जल चढ़ाया जा सकता है? देखिए, सबसे ज्यादा जरूरी तो ये है कि आप शनिवार के दिन करें तो ज्यादा बढ़िया है, शनिवार को, क्योंकि इसमें भी मैं आपको एक बात बताऊं दीपक जी, टाइमिंग मॉर्निंग ही रहेगी? हाँ, नहीं, सुबह से लेके शाम तक आप कभी भी कर सकते हैं, ठीक है ना। देखिए, इसमें एक चीज मैं बताता हूँ, हमारा ग्रह शनि, इसमें शनि की बहुत बड़ी भूमिका रहती है। अब देखिए, आपने सवाल किया मुझसे कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो शराब पीते हैं, आते हैं और माताओं बहनों को पीटते हैं या अभद्र व्यवहार करते हैं। बिल्कुल। अब एक और आपने देखा होगा कि एक पक्ष और एक समाज में एक वर्ग ऐसा भी है जो हाई लेवल का है, अधिकारी लेवल के लोग हैं, वो मारपीट तो नहीं करते लेकिन वो शराब तो पीते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन है क्या कि इसमें ऐसा क्यों होता है जी, इसके पीछे शनि है, शनि ग्रह। जिसका शनि शुभ होगा जी, वो शराब भी पिएगा तो उसे वो चीज फलेगी, फलित होगी। और जिसका शनि अशुभ है तो वो घर के बर्तन, अनाज और सब कुछ बेच बाच करके तब शराब पिएगा वो, यानी वो बर्बाद करेगा। लेकिन जिसका शनि शुभ है, अब आप देखिए, मैंने ऐसे बहुत अधिकारियों को देखा, मेरे संपर्क में ऐसे बहुत लोग हैं, और अब क्या कहें, उनकी कुंडली मैंने देखी है जी। बहुत बिजनेसमैन मेरे संपर्क में हैं जो शराब पीते हैं, किंतु उनका पता आपको नहीं लगेगा। एक उनका एक पर्टिकुलर टाइम है कि भाई दिन भर काम किया और रात को सोने से पहले उन्होंने शराब पी, एक डेकोरम में पीते हैं, वो डेकोरम में पीते हैं। तो उनका शनि शुभ है, इसलिए वो उसको बिगाड़ नहीं रहे हैं। अब कुछ लोग घर फूंक के तमाशा देखते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, वहां दिक्कतें ज्यादा होती हैं। पर हाँ, मैं ये कहना चाहूंगा, चाहे कोई भी वर्ग हो, शराब किसी को नहीं पीनी चाहिए जी। कुल मिला के उससे नुकसान ही होता है। बिल्कुल, ठीक है ना गुरुजी। एक नॉर्मल क्वेश्चन ये रहता है, समाज में अक्सर पूछा जाता है कि भाई, जैसे मैं तो, मुझे नहीं पता, आपसे पहली बार मैं पूछ रहा हूँ, शनि भारी है, शनि की 7.5 चल रही है, शनि की ढैया, ये क्या होता है, उसका कैसे प्रभाव पड़ता है हमारे जीवन में? हाँ, देखिए, ऐसा है,
शनि जब जिस राशि पे होता है जी तो 7.5 और शनि के एक घर आगे और एक घर पीछे। अच्छा, मान लीजिए कुंडली में, मान लीजिए आपकी राशि है मकर, ठीक है, और शनि गोचर में मकर राशि पर गोचर कर रहा है। ओके, तो मकर पे तो 7.5 है ही, ठीक है, कुंभ पे भी हो जाएगी क्योंकि उसका स्वामी भी शनि है। अच्छा, और धनु पे हो जाएगी, यानी एक राशि आगे और एक राशि पीछे, एक घर आगे और एक घर पीछे की जो भी राशियां हैं, मतलब शनि महाराज को कोई साथ में भी चाहिए होती है दोनों। हाँ, वो अकेले ही हैं। देखिए शनि ग्रह जो है अभी बड़ा बदनाम कर रखा है कि शनि से लोग डरा देते हैं कि तुम्हारा शनि। देखिए कई लोगों को ज्योतिष का ज्ञान नहीं है। ओके, मैं इसको इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि साहब मुझे बहुत ज्ञान है, ऐसा नहीं है, लेकिन मैं जहाँ तक देख पाया हूँ पिछले करीब 5 वर्षों में जी, तो उसमें जैसे लोगों को ज्ञान नहीं, लेकिन उन्होंने 1-2 चीज पकड़ी हुई है। इसमें बहुत से ज्योतिषी भी हैं जी, जो मैंने कई गांव में अगर आप देखेंगे तो बहुत से ऐसे लोग हैं, ज्ञान उनको है लेकिन सही मायने में वो उसका प्रयोग ठीक से नहीं करते। जैसे शनि भारी है जी, शनि भारी का मतलब कुछ नहीं होता है जी, मतलब ये होता है कि शनि बहुत ही ठंडा ग्रह है। ओके, जितने भी ग्रह हैं उसमें सबसे दूर है शनि। बिल्कुल बिल्कुल ठंडा ग्रह है शनि जी। और शनि जो है अधो दृष्टा है, यानी शनि की जो दृष्टि है वो नीचे की तरफ है। शनि दंडाधिकारी हैं, न्यायाधिकारी हैं, आपने जी हाँ कर्म के देवता हैं। आप मृत्यु लोक में, इस पृथ्वी लोक पे आकर के जो भी कर्म करते हैं उसका न्याय और अन्याय जो भी आपने किया उसका निराकरण करने का, समाधान करने का और एक जजमेंट देने का जो अधिकार, जो विभाग है वो शनिदेव महाराज के पास है। ओके, ठीक है ना जी। हमारे साथ जैसे कभी आपने देखा कि हमारा किसी ने पैसा खा लिया जी, या हमारा कोई मान सम्मान नहीं कर रहा है, ओके, या हमारी चीजें जो है हम बहुत प्रयास कर रहे हैं, बिगड़ रही हैं, ठीक नहीं हो पा रही, हमारे काम नहीं लग रहे। देखिए मैं आपको बताऊं, कुंडली में आपके रोजगार का जो स्वामी है वो शनि ही है। ओके, समझते हैं ना जी, जी। तो अगर आपके रोजगार में दिक्कतें आ रही हैं, बार बार आपको जॉब चेंज करनी पड़ रही है, तो उसके 2 कारण हैं। एक तो आपका 10th भाव देखना पड़ेगा जो कर्म भाव होता है, ठीक है ना, उसमें कौन सी राशि है। ओके, जैसे मान लीजिए उसमें चर राशि है तो आप समझ लीजिए कि आप ऑफिस की जॉब नहीं करेंगे, आपका फील्ड का वर्क होगा, ओके। और यदि उसमें स्थिर राशि है तो आप उसमें ऑफिस में काम करेंगे, यानी आप 9 to 5 वाला जॉब आपका हो जाएगा। ओके, और यदि उसमें द्वितीय स्वभाव राशि है तो उसमें आप ऑफिस में भी रहेंगे और फील्ड में भी रहेंगे, वो दोनों तरह का आपका जॉब हो जाएगा जी। एक तो आपका 10th भाव यानी कर्म भाव की जो राशि है वो तय करती है कि आपका क्या तरीका रहेगा, क्या मेथड आपका रहेगा, कौन सी किस तरह की जॉब आप करेंगे, ऑफिस ही करेंगे, फील्ड करेंगे। लेकिन इसमें जॉब करने का, दिलाने का, छुड़वाने का ये सारा काम हमारा करता है शनि। यदि आपका शनि अशुभ है तो बार बार जॉब आपकी छूटेगी और बॉस से नहीं बनेगी। जैसे मान लीजिए गोचर में शनि और सूर्य बाय द वे एक साथ आ जाए, या सूर्य और शनि एक आमने सामने आ जाए और शनि की दृष्टि पड़ जाए। देखिए शनि का क्या है कि शनि जहां भी जिस भाव में रहता है वहां की तो वृद्धि कर देता है। ओके, लेकिन जहां उसकी दृष्टि होगी, जैसे शनि की दृष्टि सप्तम भी होती है, ओके, 7वीं दृष्टि से वो देखेगा, तीसरी भी होती है, ओके, ठीक है ना। तो जहां वो देखता है शनि की दृष्टि से ही थोड़ा सा बचना चाहिए। जहां देखेगा वहां फिर वो विध्वंस हो जाएगा, समझ रहे ना जी। तो इसलिए शनि भारी और वो कुछ नहीं होता है। होता क्या है कि आपके कर्म के अनुसार जो चीजें वो फिर उसका जो समाधान है, निराकरण जो कुछ है वो शनिदेव करते हैं जब वो गोचर में आते हैं। गोचर में, ठीक है ना। इसका कोई उपाय वगैरह है क्या? हाँ, इसका एक छोटा सा उपाय है। उपाय तो देखिए ढेर हैं जी, एक सरल आसान सा उपाय जो सब लोग कर सकें। बिल्कुल, देखिए है क्या कि जब आपको लगे कि इस तरह की चीजें हो रही हैं जी, तो सबसे पहले तो आप एनालाइज कीजिए अपने बारे में कि आप कहीं किसी का अपमान तो नहीं कर रहे, ओके, आपने किसी के साथ कुछ गलत व्यवहार तो नहीं किया, ओके, या आपने किसी का पैसा तो नहीं खाया, या आपने किसी के साथ कोई छल कपट तो नहीं किया। यदि किया है तो आप उसे क्षमा मांगिए जी। यदि आपने पैसा खाया है तो आप उसको देने की पूरी चेष्टा कीजिए जी, ठीक है ना। क्योंकि जब आदमी ईमानदार और सही होता है अपनी जगह जी, तो सामने वाला जिसका पैसा आपके ऊपर है जी, 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 तो कहीं कोई ऐसी दिक्कत नहीं कि वो आपको फांसी लगा देगा। बिल्कुल, ठीक है, वो आपकी स्थिति को समझेगा बिल्कुल और आपके साथ व्यवहार ठीक करेगा। बिल्कुल, गड़बड़ क्या होती है कि हमने किसी से पैसा ले लिया, फोन उठाना बंद कर दिया क्योंकि पैसा देना है जी। हमने किसी का पैसा ले लिया तो हम उसकी बात नहीं करेंगे, बचेंगे। हमने किसी का पैसा ले लिया है और वो आदमी सामने पड़ जाए तो हम उसे नमस्ते नहीं करेंगे जी, ठीक है ना। क्यों? वो चोर दृष्टि आ गई। ओके, देखिए यदि किसी व्यक्ति की नीयत है, मैं आपको एक उपाय बता रहा हूँ जी। जैसे आपका एक प्रश्न हो सकता है कि साहब कर्जा हो गया कैसे चुके, तो इसमें एक उपाय मैं आपको बता देता हूँ, बहुत अच्छा उपाय है जी, जी।
यदि आपके ऊपर किसी का भी कर्जा है जी, और आपकी स्थिति बहुत खराब है जी, आपके पास कोई पैसा नहीं है, कोई काम नहीं है जी, किंतु आपका भाव और आपकी नीयत है जी, कि आपको पैसा उसका देना है, तो आप मेरी बात को और इस पॉडकास्ट को याद करना, लेटर और सूनर, ओके, देर में या जल्दी में आपका कर्ज चुक जाएगा, क्योंकि आपकी नीयत है। और जिसकी नेक नीयत होती है उसके साथ ईश्वर होता है, और ईश्वर जिसके साथ है उसका कोई काम नहीं बिगड़ सकता, लेकिन यदि आपकी नीयत नहीं है तो आप करोड़पति होने के बाद भी कर्जदार रहेंगे, क्योंकि आपको उससे पैसा देना ही नहीं है। बिल्कुल, ये तो आपने बहुत अच्छी बात कर दी, क्योंकि देखो कर्जा तो कहीं ना कहीं कभी किसी टाइम पे सब पे हो ही जाता है। आपकी नीयत सही है, और दूसरा हमने टाइम ले लिया, भैया अभी नहीं हो पा रहा, 2 महीने बाद, 6 महीने बाद, 2 साल बाद मैं दे दूंगा, उससे रिक्वेस्ट कर ली, तो कलेश भी खत्म हो गई, जो हमारे पास कलेशें आ रही हैं उसकी। तो ये आपने बहुत अच्छी बात कही गुरुजी। एक क्वेश्चन और आता है, राहु केतु का क्या प्रभाव जीवन पे रहता है? हाँ, राहु केतु का ये प्रभाव रहता है हमारे जीवन पे कि राहु और केतु सबसे ज्यादा क्रूर और अशुभ ग्रह हमारी कुंडली के होते हैं। अच्छा, अब मान लीजिए जी, चंद्रमा की महादशा चल रही हो जी, और राहु या केतु का अंतर उसमें आ जाए या प्राणदशा आ जाए, निश्चित रूप से आपका मन परेशान रहेगा जी, आपका मन अस्थिर हो जाएगा, लिक्विड मनी में बाधा आ जाएगी, जो लिक्विड मनी आप कमा रहे हैं, जो अर्न कर रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं विघ्न पैदा हो जाएगा। आपकी जो मदर हैं उनको भी कहीं ना कहीं स्वास्थ्य से दिक्कत हो सकती है, उनके स्वास्थ्य में कहीं ना कोई दिक्कत हो सकती है, ठीक है ना। और राहु क्या है कि राहु जो है फैंटेसी का ग्रह है, यानी राहु आपको क्या करेगा कि बहुत सारी आप प्लानिंग बनाएंगे। जैसे मान लीजिए मेरी जेब में 10 रुपए हैं, जी, तो मैं 100 रुपए की बात सोचूंगा, मैं ऐसा कर लूं तो ऐसा आ जाएगा, वैसे मतलब शॉर्टकट की तरफ आपको ले जाएगा, भ्रमित करेगा। राहु ग्रह जो है वो भ्रमित करने वाला ग्रह है, कल्पनाओं के लोक में ले जाता है। इसी तरह से केतु, यदि केतु किया जाए तो चोट फेंट लगना। केतु का जो सीधा मतलब आप समझिए काटना। जितने भी ऑपरेशन होते हैं या हमारे चोट में जब कट लग जाए, ब्लड निकल आता है, तो सब केतु की ही वजह से होता है। और कहीं यदि राहु या केतु का अंतर या प्राणदशा 6, 8, 12 वाले ग्रह के, जो 6, 8, 12 ग्रह का जो स्वामी है उसके साथ आ जाए, या उसके साथ उसकी युति हो जाए या दृष्टि पड़ जाए, तो निश्चित रूप से जातक को भारी नुकसान होता है। तो राहु केतु का बहुत रोल होता है। कोई उपाय है गुरुजी इनका? हाँ, उपाय यही है कि यदि आपको राहु परेशान करे या आपको केतु परेशान कर रहा है, तो उसमें एक तो मैंने जो आपको उपाय बताया कि आप चींटियों को आप मीठा आटा खिलाइए भून करके, गाय की सेवा कीजिए। केतु के लिए स्पेशली आप कुत्ते की सेवा कीजिए, उसको रोटी खिलाइए। सकोरा आता है मिट्टी का, मिट्टी के सकोरे में कच्चा दूध भर लीजिए, ठीक है ना। और सूर्यास्त के बाद ये काम करना है आपको जी। और उसमें आप रोटी के टुकड़े डाल दीजिए जी, और कुत्ते को आप खिलाइए, आपका केतु ठीक होने लगेगा। गणेश जी की आप आराधना कर सकते हैं। हरी हरी दूर्वा बुधवार के दिन आप गणेश जी को चढ़ाइए, 11 चढ़ाइए या 21 चढ़ाइए। ओम गंग गणपतये नमः, ओम गंग गणपतये नमः, ऐसा बोल करके सर पे चढ़ानी है, चरणों में नहीं चढ़ानी है। सर पे आप चढ़ाइए, एक दूर्वा चढ़ाइए, एक बार मंत्र बोलिए। अब आप 11 या 21 जो भी आप चढ़ा सकते हैं। पेठा आता है, पेठा जी, तो पेठे की मिठाई का भोग लगाइए, है ना। तो आप प्रार्थना कर सकते हैं गणेश जी से। तो केतु की जो बाधा है उससे आपको बहुत राहत मिल जाएगी। और मैं आपको बताऊं कि जिस समय बुरे ग्रहों की, देखिए बुरे ग्रहों की यदि दशा या महादशा चल रही हो तो ठीक है कि हमारा समय खराब चल रहा है जी, लेकिन आप इसको बिल्कुल नोट कर लीजिए जी। ऐसा मैंने अपने जीवन में अनुभव किया है, मैंने सबको बताया भी है जी। मैं जहां जाता हूं सबको जरूर कहता हूं। एक चौपाई है जी रामायण की, जब हनुमान जी महाराज जी लंका में प्रवेश करते हैं जी, तब वहां एक चौपाई वो बोलते हैं, प्रबसी नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा, जय श्री राम। जय श्री, ये आपको बोलना है। आप इस चौपाई को बोलिए, बाद में जय श्री राम बोलिए, फिर जय हनुमान बोलिए और सीधा पैर बाहर निकालिए, आपका काम बन जाएगा। एक बार गुरुजी प्लीज वो, हाँ, वो चौपाई इस प्रकार है, प्रबसी नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा, जय श्री राम। हमको बोलना है जय श्री राम जय हनुमान, जय श्री राम जय हनुमान जी। और आप अपना सीधा पैर बाहर निकालिए और आप अपने कार्य के लिए चले जाइए। जब भी घर से निकले तो सीधे पैर के साथ में बिल्कुल ये बोलते हैं, पूर्ण भरोसे के साथ आप जाएंगे तो आपका कार्य बन जाएगा। गुरुजी, अक्सर लोगों को छोटी मोटी बीमारी से डर नहीं लगता, चलती रहती है, लाइफ है तो चलता रहता है। क्रिटिकल इलनेस जब आया, जैसे कैंसर हो गया, किडनी फेलियर हो गया, है ना, हार्ट ट्रांसप्लांट हो गया, तो इनसे कोई बचाव उपाय वगैरह कुछ है, कोई ऐसा नियम धर्म जो किया जाए और इनसे बचा जाए, या हो गई है किसी को तो वहाँ रोकथाम की जा सके? ठीक है,
देखिए मैं आपको बताऊं कि यदि किसी को कोई भी क्रिटिकल रोग हो गया है तो एक तो ये है कि ये होता क्यों है। हाँ, होता क्यों, बिल्कुल। देखिए वही ना, कुंडली में जी, हमारी कुंडली मैंने जैसे पहले बताया 12 भाव होते हैं। तो इसमें एक तो यह है कि मंगल और शनि की यदि युति हो जाए, युति माने जोड़, एक साथ बैठे हो, एक साथ आ जाए, ठीक है। यदि मंगल और शनि एक साथ बैठे हैं जी, अब एक तो ये हो गया कि एक साथ बैठे हैं जी, दूसरा वो किस भाव में बैठे हैं। ओके, तो शरीर के उसी अंग में जी, कैंसर होने की संभावनाएं होती हैं। ओके, ठीक है ना। यदि राहु और शनि साथ बैठ जाएं तो ये और भी बुरा प्रभाव है, क्योंकि शनि डबल पावर में आ जाता है। ओके, केतु की दृष्टि होती है, केतु मंगल की तरह काम करता है और राहु शनि की तरह काम करता है। तो आप ऐसे मान के चलिए कि शनि की पावर डबल हो जाती है और राहु और शनि एक साथ यदि मिल जाते हैं तो निश्चित रूप से मान के चलिए कि उस व्यक्ति को भयंकर रोग होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। और चूंकि केतु की पड़ेगी तो उसको उस रोग के लिए ऑपरेशन भी कराना पड़ेगा। उपाय यही है कि जब इस तरह की चीजें हों तो देखिए कालों के काल महाकाल, महाकाल की शरण में जाइए, शरण में जाना चाहिए। हाँ जी, जी, भगवान शंकर का रुद्राभिषेक कराइए और सोमवार के आप व्रत रख सकते हैं और मृत्युंजय मंत्र का जप हमेशा करिए। ओके, आप यदि इस मंत्र का जप करते हैं तो आप क्रिटिकल रोगों से मुक्ति पा सकते हैं। ये मेरे जीवन का अनुभव है, मैंने देखा है कि कई ऐसे लोग क्रिटिकल कंडीशन में मुझे मिले और मैंने जब उनको उपाय बताए और भगवान शंकर के ही उपाय बताए तो उनको राहत मिली और आज वो ठीक कंडीशन में है। यहां तक कि मैं आपको बताऊं दीपक जी, कैंसर तक में बहुत बड़ा लाभ मैंने उसमें देखा है। और मैं आपको एक चीज बता देता हूं, अपने घर की चीज बताता हूं कि मैं अपने घर का एक आपको उदाहरण देता हूं जी। हमारी श्रीमती जी को अपेंडिक्स हुआ लास्ट ईयर जी, और वो डॉक्टर के पास जब हम गए तो हमारे फैमिली डॉक्टर्स हैं, हम 2 डॉक्टर से हमने कंसल्ट किया। ठीक है। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि देखिए गुरुजी आप हमारे बिल्कुल फैमिली के मेंबर जैसे हैं, ठीक है, तो हम आपको सही सलाह देंगे, आप इसका ऑपरेशन कराइए क्योंकि अपेंडिक्स का जो इलाज है वो केवल ऑपरेशन है। ओके। तो मैं आपको बताता हूँ दीपक जी कि मैंने पैसे वैसे अरेंज करके निकाल के रख लिए। ठीक है। मैंने कहीं कोई चिंता व्यक्त नहीं की क्योंकि जैसा भगवान शंकर की कृपा, जैसे भगवान शंकर की इच्छा, तो हमने उसको स्वीकार करते। लेकिन हमारी धर्मपत्नी ने कहा कि आप दूसरों को उपाय बताते हैं, लोग घर भी आते हैं, आप भी जाते हैं, और मैंने देखा है प्रत्यक्ष के उन लोगों को बड़े फायदे हुए हैं जी। तो कहीं अगर कोई ऐसा उपाय हो तो आप मुझे भी बताइए। माने कुल मिला के स्वभाव से वो सरल हैं जी, तो उनको थोड़ा डर लग गया कि ऑपरेशन होगा। बिल्कुल। तो मैं उनके भाव को समझ गया, तो मैंने कहा देखो आप ये मंत्र है जी, एक मैंने मंत्र दिया भगवान शंकर का, और मैंने कहा कि भगवान शंकर पे जो बेलपत्री चढ़ाई जाती है आप बेलपत्री खाइए, आप जल पीजिए, और बिल्कुल ये मान के जल चढ़ाना है, बेलपत्री खानी है कि आपका ऑपरेशन नहीं होने देंगे भगवान भोलेनाथ, तो आप सफल हो जाएंगे। आपको मैं बताऊं दीपक जी, उन्होंने यही किया। 10 अप्रैल 2023 को हमने उनका अल्ट्रासाउंड कराया था जिसमें उनको अपेंडिक्स आई। दोनों रिपोर्ट्स मेरे पास रखी हैं, आप जब कहेंगे मैं आपके दर्शकों को दिखा दूंगा। अरे ये तो मिरेकल है सर। ठीक है, तो भगवान ही मिरेकल कर सकते हैं सर। अब उसके बाद 9 मई जी 9 मई को हमने उनका अल्ट्रासाउंड कराया जी, 1 महीने बाद। ओके। डॉक्टर साहब बहुत ढूंढते रहे, अपेंडिक्स नहीं मिली, अपेंडिक्स नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा बहन जी आपने क्या कराया जी, कोई उपाय आपने किया या क्या, कोई दवाई आपने खाई? कैसी दवा खाई है? उन्होंने कहा सब भगवान शंकर की महिमा है। तो ये मेरे अपने घर का मैंने आपको एक उदाहरण दिया है, ये मेरे जीवन की, और मेरे घर में ऐसे बहुत चमत्कार हुए हैं जी जो मैंने लाइव देखे हैं। कि बस देखिए बात वहीं आती है कि आपकी श्रद्धा भाव और भरोसा कितना है। मैं दावा करता हूं यदि आपकी श्रद्धा है पूर्ण रूप से जी तो आपको सफलता मिलेगी, निश्चित मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। गुरुजी एक और क्वेश्चन, बड़ा फेमस क्वेश्चन है जी, क्या भूत प्रेत होते हैं? हाँ आजकल भूत प्रेत का बहुत चल रहा है, और हमारे जीवन में इन पे क्या किस तरीके से प्रभाव पड़ता है? देखिए दीपक जी बात क्या है कि भूत प्रेत तो होते हैं कि नहीं होते अलग बात है, लेकिन भूत प्रेत से ज्यादा उनको भगाने वाले बहुत हैं आज। हाँ बिल्कुल है, चीमटे बजाता है कोई, कुछ करता है कुछ बिल्कुल। देखिए यदि आपने गीता पढ़ी हो जी, श्रीमद् भगवत गीता जी, तो उसमें भी इन योनियों के विषय में बताया है। वर्णन है, बिल्कुल वर्णन है, क्योंकि हमारे सनातन धर्म का ग्रंथ है जी। और मैं मानता हूं कि देखिए हर व्यक्ति को एक अपनी आजादी है कि वो अपने मजहब, धर्म, ग्रंथ किसी को वो माने, बिल्कुल। लेकिन मैं आपको बताऊं
कि शायद ही जी पूरे ब्रह्मांड में, जी वेद तो वेद हैं ही, देखिए वेद तो हैं ही, लेकिन गीता से सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ मुझे नहीं लगता। बिल्कुल सही उसमें भी बताया। तो मैं ये कहूंगा कि क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की वाणी है वो, तो बिल्कुल मेरे लिए नो डाउट भूत प्रेत होते हैं। अब कोई कहे सिद्ध करके दिखाइए, तो मैंने कुछ लक्षण तो देखे हैं लोगों में। मुझे कुछ लोग मिले हैं, उनके जो लक्षण मैंने देखे वो बिल्कुल एबनॉर्मल एक्टिविटीज थी उनकी। और मैं आपको बताऊं कि कई ऐसे लोग हैं जो इनका ढोंग भी करते हैं। तो भूत प्रेत निश्चित रूप से होते हैं। अगर आप मुझसे पूछेंगे तो होते हैं, ये योनियां हैं। प्रेत भी हैं, पिशाच भी हैं, डाकनी है, शाकनी है, हाकनी है, कर्ण पिशाचनी है ना, जिनको लोग सिद्ध कर देते हैं। लेकिन देखिए बस वहां यही गड़बड़ है कि किसी ने कर्ण पिशाचनी सिद्ध कर ली, तो जब तक आप जीवित हैं तब तक तो वो आपकी सेवा करेगी। ठीक है ना, कान में आके वो बोलती है ना, मैल के रूप में वो रहती है। और आप जब भी उस व्यक्ति के पास रहेंगे तो उस कान से आपको स्मेल आएगी बहुत बुरी। अच्छा, क्योंकि वो देखिए ये सब चीजें वही हैं। तो लेकिन जब मृत्यु होती है तो फिर आपको उसी योनि में जाना होता है, वो अपने साथ ले जाते हैं जीवित परिवार बढ़ाने के लिए। जी हाँ, आप जीवित रहते हुए आपने मेरी सेवाएं ली हैं, अब आप हमारे साथ चलिए, हमारे लोक में चलो। इसलिए हाथ जोड़ करके दूर हो जाना चाहिए। ज्यादा योग्यता और ज्यादा अपना दिखावा नहीं करना चाहिए कि हमने ये सिद्ध कर लिया, वो सिद्ध कर लिया, हम ये बता देते, इससे कुछ नहीं होने वाला। हम भी कर सकते हैं, मुझे भी मेरे गुरु हैं, उन्होंने बताया, सब कुछ है, हम भी सिद्ध कर सकते हैं, लेकिन इसका परिणाम क्या होगा? हमने अपना जीवन तो खराब कर लिया। जीवन खराब कर हमको कोई मेडल इस तरह का नहीं चाहिए। देखिए मेरी जो ज्योतिष है वो बिल्कुल एकदम ईमानदारी से बहुत सरल और सही चीजों पे आधारित है। बिल्कुल बिल्कुल, दिखावे पे आधारित नहीं है। बिल्कुल, और मैं स्वयं भी कहता हूं कि आप सब लोगों को दिखावे से बचना चाहिए। सही ज्योतिषी के पास आप जाइए, सही उपाय आप कीजिए, आप मार्ग पे अवश्य सही मार्ग आप पकड़ लेंगे। गुरुजी ये अक्सर रहता है, जैसे लोगों में देवी आ गई, हनुमान जी आ गई, लांगुर आ गई, तो ये क्या है? बड़े छांट के प्रश्न लाए हैं आप। जी देखिए दीपक जी, बात क्या है कि हनुमान जी बड़े परम पवित्र हैं जी, भगवान राम के अनन्य भक्त हैं। हनुमान जी जैसा कोई दूसरा भक्त है नहीं। बिल्कुल, क्योंकि भगवान भक्त शिरोमणि है। तो यदि कहीं भक्ति की और भक्तों की बात आएगी तो हनुमान जी सर्वोपरि हैं। बिल्कुल, हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी हैं। बिल्कुल, देखिए एक प्रकरण आता है कि बाली को जब वरदान मिल गया कि जिस व्यक्ति के सामने आप जाएंगे उसका आधा बल आपके शरीर में आ जाएगा। तो अब क्योंकि वो वरदान पाने के बाद मतांध हो गया जी, और उसमें अहंकार आ गया जी, तो उसने हनुमान जी को भी लपेट लिया। वो हनुमान जी के पास गया, उसने कहा कि मुझसे द्वंद्व युद्ध करो। तो हनुमान जी ने कहा भैया राम का नाम लो जी, और मैं तो मेरी क्या क्षमता है क्या? तो उन्होंने कहा नहीं, क्योंकि वो तो अहंकार में चूर, मेरे अंदर बहुत बल है। वो सर्वश्रेष्ठ सिद्ध करना चाहते थे अपने आप को जी। तो हनुमान जी ने कहा चलिए ठीक है, फिर हम कल युद्ध करते हैं जी। ठीक है। तो रात में जब हनुमान जी के पास ब्रह्मा जी प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि हनुमान, बाली का जो वध है जी वो भगवान श्री राम के हाथों से होना है, इसलिए तुम जब जाओ, क्योंकि तुम अतुलित बल हो, तुम्हारे बल का तो कोई पता ही नहीं है। सही बात, तुम तो अतुलित बल धाम हो ना। बिल्कुल, तो तुम्हारे बल का कोई पता नहीं है, कोई था ही नहीं है। हाँ, और बाली को वरदान है, वो देखिए वरदान खाली नहीं जाएगा, आधा बल खींचने का, तो बाली की मृत्यु तत्काल मृत्यु उसकी हो जानी है। इसलिए आप अपने बल का दशांश भाग लेकर के जाएं। तो ऐसा ही उन्होंने किया। ठीक है, वो गए और जैसे ही उन्होंने पैर रखा वहां, सामने बाली था जी, और उसका बल खींचना शुरू हुआ जी। जैसे ही बल खींचना शुरू हुआ तो बाली का शरीर फटने लगा, क्योंकि हनुमान जी का तो बल हनुमान जी का ही बल था। बिल्कुल, उनकी बाली की नसें सब फूल गई और शरीर फटने लगा। उसने कहा कि मैं तो मर जाऊंगा। तो बाली को वहां से भागना पड़ा। कहने का तात्पर्य ये है जी, तो हम जैसे लोगों की कोई हैसियत या कोई क्षमता है कि हनुमान जी हम पे आ जाए? देखिए मतलब ही कोई नहीं आता, ना हनुमान जी कभी आते हैं जी, और हम लोग ना तो हम ब्रह्मचारी हैं जी, ना हम ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं जी। दुनिया भर का हम झूठ बोलते हैं जी, लोगों के लिए हम पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, क्या क्या सोचते हैं, मेरा फायदा हो जाए, मतलब इतनी चीजों से हम भरे हुए हैं। मलिनता हमारे शरीर में है, मलिनता हमारे मैल हमारे मन में भरा हुआ है। वहां हनुमान जी कैसे आ जाएंगे? देखिए मैं नहीं मानता कि ये सब चीजें इस प्रकार से होती, ना माँ आती हैं जी, ठीक है ना। ये सब केवल एक ढोंग है और लोगों को इसे समझना चाहिए और इससे बचना चाहिए, और इस तरह के लोगों को चिन्हित करके उनसे जरा दूरी बना लेनी चाहिए।